Hey guys, welcome to the Filmet podcast. Today we have Mithul and we are going to again dive into a lot of shows and movies that we watched in these 2 weeks. And आज again हमारे साथ विगू नहीं है. He's a bit busy nowadays. तो let's dive into जो नया सीजन ऑफ सेक्स एजुकेशन आया उस पे मैंने अब तक पूरा नहीं देखा है. मैं आई एम वाचिंग इट. मैंने दो एपिसोड्स देखे. सिर्फ दो ही देखे तो वॉच्ड इट. हाँ यार, नहीं टाइम ही नहीं मिला यार. मेरे को ऑनेस्टली देख था लिया. कि पूरा सीज़न तो रिव्यू करना ही है, बट मेरे को ये भी था कि चारों सीज़न मुझे सेक्स एजुकेशन एज थ्रू आउट द एंटायरिटी मुझे बात करना था, बट आई विल तो डू इट. तू आउट ऑफ क्या कहता है कन्वर्सेशन फील करेगा, बट ठीक है. चलेगा. हाँ, कैसा था ये वाला सीजन? पहले मुझे तू अपना बता, हाउ वर द इनिशियल इम्प्रेशंस फॉर द फर्स्ट 2 एपिसोड्स तूने. हाँ, इफ मतलब फर्स्ट सीजन में, क्योंकि देयर इज बीन अ टाइम गैप बिटवीन द लास्ट सीजन एंड दिस सीजन, तो वो यूज टू होने में थोड़ा टाइम लगता है आई फील. तो एंड आई ऑल्सो पर्सनली फील दैट द वर्ल्ड इज मच डिफरेंट नाउ, न्यू कैरेक्टर्स एक्सेट्रा. व्हाट डिड यू फील अबाउट द फर्स्ट 2 एपिसोड्स एटलीस्ट? देख, टू बी ऑनेस्ट ना, सेक्स एजुकेशन इज़ अ वेरी स्पेशल सीरीज फॉर मी इन द सेंस कि मैंने चालू जब किया था आई वॉच्ड इट ऐसा टाइम पास के लिए, बट देन इट टर्न्ड आउट टू बी रियली ऐसा डेप्थ वाला सीरीज, रियली गुड राइटिंग. एंड आई फेल्ट कि थर्ड सीजन में दे शुड हैव एंडेड इट एंडेड एवरीथिंग. इट काइंड ऑफ गेव ऑल completed everyone's arcs and सब कुछ एंड हो गया था, एक अच्छा एंड मिल गया था. एंड वो होता है ना कभी कभी मूवीज में कि इवन इफ देर इजंट अ सीक्वल प्लान्ड और एनीथिंग, वी हैव एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द सीक्वल, लाइक वी नो वेयर द कैरेक्टर्स विल गो. तो वो जो एक चार्म रहता है वो चला गया व्हेन द फोर्थ सीजन स्टार्टेड. एंड वो एक मेरा एक है वो कि जब व्हेन यू आर मेकिंग अ सीक्वल, इट इज रियली डिफिकल्ट टू give another journey to those characters, right? मतलब it turns out कि तुम वो same journey पे लेके जाने की कोशिश करते हो because you want to give the same experience, but they tried to do something different. पहले 2 episodes तो मुझे अच्छे लगे, but again वो एक दिमाग में मेरा बैठा हुआ है कि यार थर्ड सीजन तक एंड होना चाहिए था. तो I'm really enjoying, but हाँ नहीं, मतलब अब तक कुछ ऐसा हुक नहीं हुआ. मेरा पर्सनली मेरा भी वन ऑफ द मोस्ट अनपॉपुलर ओपिनियन में मैंने लिखा था, बट वन ऑफ द डीमेरिट्स आई ऑल्सो फेल्ट वॉज कि दे हैड फिनिश्ड द शो इन द थर्ड सीजन. दे हैड फिनिश्ड ऑल द मेजर आर्क्स एंड दे डिड नॉट नीड टू कम बैक, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट सिंस दे आर हियर with their fourth season, let's thoda dive deeper. Also, this also happened with Toy Story 3 and Toy Story 4. Right. Toy Story 3 was the perfect end maybe. Perfect. Toy Story 4 was more of an epilogue, but Toy Story 5 भी आ रहा है अभी तो. You know that? आ रहा है? तो नहीं पता? It's in the works. But Toy Story 4 कैसा था ना, it was an end of Woody's journey. मैं उसको वैसे देखता हूँ. मैं पर so if you consider Toy Story from Woody's perspective, the entire franchise, it's if he's the protagonist, for me he wasn't the sole protagonist in the first place. Him and Buzz were the two, if you consider dual protagonists. तो उनके दोनों के arc and the journey of the entire group was the bigger part. Stranger Things ले लो, उसमें एक कैरेक्टर नहीं है, सबके arcs you not just arcs but सबके you see it as a group rather than एक कैरेक्टर सिंगलिंग आउट कैरेक्टर. हाँ, थर्ड में भी इफ यू सी वुडी का आर्क कंप्लीट नहीं हुआ. कंप्लीट मतलब सी अभी पता है राइटिंग में क्या होता है, वेर एवर यू स्टॉप ना यू कैन मेक अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट पर्सन्स आर्क. वेर एवर यू स्टॉप द आर्क कि मतलब हाँ कि यू कैन ऑल्सो मतलब कि ही डज नॉट गेट वॉट ही डिजर्व्ड या अचीव्ड, एंड ही you could leave the audiences longing for more, characters longing for more. You could मतलब वो तुमको क्या फील कराना है उसके ऊपर है. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, हाँ आई फेल्ट कि सेक्स एजुकेशन खिंचा. सी आई लव दीज कैरेक्टर्स, सो आई वोंट कंप्लेन. आई एक्चुअली लव दीज कैरेक्टर्स. आई वॉन्ट, मुझे और दिखाते रहो, मेरे को 10 सीजन भी दिखाना है दिखाते रहो, बट इफ वी हैव टू क्रिटिक इट, आई डू अग्री कि third season, 3 seasons were perfect for the show. Yes. Okay. Yeah. Coming to the show now. Okay, so मेरे अच्छे खासे, well I want to talk about the entire show in the entirety, 4 season.
I personally felt, if you haven't seen the entire season, you will realize by the end of it, Gillian Anderson का character, she is, she's on top of her game. मतलब I feel कि मुझे, I knew she was a brilliant actress, one of the greatest British actresses ever, but I personally felt so, her felt her arc was so vulnerable and so well done, and she हाँ. was a standout for me this season. And throughout the show, uh, Emma Mackey का character was the grip for me, the hook for me. And in terms of this ये भी season में, there are episodes 4, 3, 4, 5, 6 जहाँ पे she is beaten down मतलब इसके, तूने तो 2 एपिसोड देखे ना, she comes to the her lowest, and Okay. that is when you start empathizing with the character so much. I just want to see her in a better place. And absolutely Mevka character was brilliantly performed by Emma McKay, and Otis Asa Butterfield is amazing. See, cast में everyone does their part really well throughout the Right. show. So uh, the important part is कि writing के साथ you need to back that up with performances, and these characters are so likable. उनमें सब characters are flawed, yes, but at the end of the day every character is made in such a likable way you can't hate any character. Every character is given a redemption arc. So kudos to the writing as well and the performances as well, which makes for such a happy experience. Because Sex Right. Education throughout the 4 seasons, one emotion that has remained constant with me is heartwarming. It just makes you smile and tear up together. That's the feeling which makes you want to go back, which makes you want to come back to the show and watch it again. तो वेरी फ्यू तो नहीं, मुझे तो ऑनेस्टली पता ही नहीं कोई दूसरा शो ये फीलिंग जनरेट करता है, मेरे में एटलीस्ट. हाँ मतलब a few anthologies have done that, movies have done that, yes, but a show which does it very consistently, it's very rare. Okay. Coming back to this season, I personally had a huge uh, critique on it because of the fact, यार मैं बड़ा confused हूँ. डार्क ने भी ये चीज़ की थी थर्ड सीजन में कि you change the world of it, you change the हाँ. characters. तो आप में ये सीजन में ओला का कैरेक्टर नहीं है, लिली का कैरेक्टर नहीं है. यू डोंट मतलब यू वांट टू सी फेमिलियर faces. If it wasn't the last season, I would have accepted it. Yeah, I would have been okay with it, and still I am okay with it. But I would have preferably wanted to see familiar characters, because of which we started watching the show. Let's end it with Right. them instead of introducing new characters. I don't see a point seeing new characters. मतलब उनका आप आँख में भी justice नहीं कर पाते from a writer's perspective. And yeah, even the world model जो था, वो you were so accustomed to the high school, to the world of it. मतलब हम वो वर्ल्ड में घुस गए थे पहले 3 सीजन में. 4th सीजन में यू जस्ट ब्रेक इट ऑफ एंड इट्स अ मच स्मॉलर प्लेस एज वेल, द न्यू फैसिलिटी. बट दैट्स नॉट द पॉइंट. इट्स जस्ट दैट वर्ल्ड बहुत अलग है. वर्ल्ड अलग है. यू आर नॉट फेमिलियर विद द वर्ल्ड, एंड स्पेसिफिकली इट doing that in the last season, it did feel like an epilogue more than this season, to be honest, felt like an epilogue. Rather than जैसे आपने बात की टॉय स्टोरी 3, 4, दिस सीजन डिड फील लाइक एन एपिलॉग. एंड बाकी एक सेकेंड, वी स्पोक अबाउट हाउ मच हार्ट वार्मिंग इट इज, एंड वन थिंग आई कांट अप्रिशिएट इनफ इज the writers and the entire team treat the characters with so much care and love. मतलब जो है already, मतलब हाँ, there is no point where you जो भी characters existing है, जो निकाल दिए, जो ओला लिली नहीं है वो अब निकल गए, but जो है you see everyone's arc, everyone. मतलब even the secondary characters have a lot of things to say, new characters. मतलब वो लोग को का भी एक throughout one season का जो आगे it's good. No one's left क्या कहते हैं left in the shadows. मतलब सिर्फ डालने के लिए कैरेक्टर डाला है, ये वो नहीं है. everything so well thought of, which is something rare आज की डेट में हो गया. Right. Yeah, one more thing is
एक चीज़ मुझे लगा कि थ्रू आउट द शो सेक्स एजुकेशन के फर्स्ट 3 सीजन में मुझे फील नहीं हुआ था, ये सीजन में आई इमीडिएटली कॉट अप टू इट कि दे आर ट्राइंग टू प्रीच अ बिट मोर, प्रीच और एडुकेट करने की, ऑफ कोर्स द नेम ऑफ द शो इज सेक्स एजुकेशन, बट इन द फर्स्ट 3 सीजन्स इट नेवर फेल्ट लाइक वी आर बीइंग प्रीच्ड. इसमें एक और चीज़ पता है क्या है, ओटिस का कैरेक्टर अभी क्या है, समवन इज फेसिंग एन इशू and Otis comes and says a line and it changes their perspective, उनकी लाइफ चेंज हो जाती है. हाँ, and that is such a cheap way तो नहीं बोलूँगा, but it's a bit of a turn off कि it's very convenient, it's very convenient to the plot, and because of that बहुत surface level पे बात होती है ना, you never get to feel, मतलब you do feel in different ways or different portions of the show, but देर आर टाइम्स कि कोई कुछ मतलब फेस कर रहा है एंड एक डायलॉग में इट जस्ट फ्लिप्स, सो यू नेवर आर एज कनेक्टेड एज यू वांट टू बी एज. हाँ, बाकी तेरे को कुछ ऐड करते रहना तो बोलते जाओ. आई वांटेड टू आस्क कि वो सीजन मतलब इज दिस द पक्का लास्ट सीजन कि इज देयर रूम फॉर सम मोर? नो, they haven't spoken about it, but when something makes money there will be spin-offs and stuff. Model, I think so Model वापस आएगा, not I feel so, but nothing's been announced, and it has been announced that this is going to be the final season, which I appreciate. At least you don't cancel the season मतलब show midway. You मतलब give them time to finish off the show. they के creators का choice था कि to have a 4th season. Netflix must have offered them, and it was them, it was not Netflix wanting to shell out money. Netflix तो उल्टा करता है, बल्कि काट देता है बीच में, सक्सेसफुल शोज को काट देता है. बट I don't think so it's coming back. I loved these characters and it's sad that they are not coming back, but I think so it's a good end. Season 3 would have been a more cinematic end in terms of हर checkbox टिक कर देता. यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड, अगेन डोंट ओवरस्टे योर वेलकम वाली चीज़ थोड़ी स्लाइट वे में हुई है, बट आई एम हैप्पी दैट आई गॉट टू वॉच देम फॉर द लास्ट राइड. या एडिंग टू इट, मुझको इस शो के बारे में 2-3 और चीज़ों के बारे में बात करनी है. थ्रू आउट द शो, द म्यूज़िक, आई मीन आई डोंट नो अ बेटर शो विद सच अमेजिंग म्यूज़िक. मतलब एजरा फर्मन जिसने मतलब वो पहले 2 सीजन में भी मेड अ लॉट ऑफ ट्रैक्स, इस सीजन में भी मैं मेरा प्लेलिस्ट में नंबर 1 गाना इज टेदर बाय हिम फ्रॉम सेक्स एजुकेशन, एंड आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विथ हिज म्यूजिक, एंड नॉट जस्ट ऑब्सेस्ड बट इट कम्स, दे प्ले विथ म्यूजिक सो वेल. तूने भी फर्स्ट 3 सीजन में यू मस्ट हैव फील्ड एक आई डोंट रिमेंबर द एपिसोड, बट एक एपिसोड में मिस्ट्री ऑफ लव बजता है, एंड मिस्ट्री ऑफ लव मैंने पहली बार तब सुना था वो शो में, एंड इट वॉज प्लेड ऑन सच अ मतलब करेक्ट नोट, हर मतलब इमोशन पे जो एंड इट्स ऑलवेज एडिंग द स्टोरी. इट इज़ नेवर, म्यूजिक इज नेवर टेकिंग द सेंटर स्टेज, इट इज़ ऑलवेज केटरिंग टू द कैरेक्टर्स एंड देयर इमोशंस. एंड जब वो even this season it's so heartwarming, and throughout the course of the show मैं हर सीजन के बाद साउंड ट्रैक पे गया हूँ कि आई वॉन्ट टू हियर द ट्रैक्स अगेन, तो दैट्स अ ह्यूज ग्रेट साइन. आई थिंक सो वन थिंग दैट मेड द शो वेरी डिफरेंट वॉज जस्ट द वर्ल्ड, द प्रोडक्शन डिज़ाइन एंड द आर्ट. मतलब आई थिंक सो इट्स काइंड ऑफ अनमैच्ड. मतलब इट इज़ नॉट रियल, इट यू नो कि इट इज़ अ फिक्शनल टर्म, you can see that but it is still so the characters make it very real, and matlab I feel it's not Euphoria, it's not Riverdale. I think so in the world ki baat kare, it's in between but just happier and brighter. Right. In terms of fictionality, it hits the right spot, and yeah, we watch movies and shows to just be lost in that world because हाँ मतलब this is also escapist form of cinema मैं तो बोलूँगा. It is हाँ it does dwell into very real issues, but all in all I love the world of it. Secondly एक मुझे एक क्या कहते हैं एक छोटा सा क्रिटिक और है
कि नया सीजन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि फोर्थ सीजन में देयर आर सो मेनी न्यू कैरेक्टर्स. पहले 3 सीजन में हर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स में वी न्यू पीपल. मतलब यू न्यू द एंटायर हाई स्कूल, यू न्यू द एंटायर मॉडल. दिस सीजन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट बहुत नए कैरेक्टर्स है. मोस्ट ऑफ देम आर फेसलेस मैन. फेसलेस मैन बाय दैट आई मीन तू कोई भी फाइट सीन देखेगा तो कितने 10 गुंडे होते हैं. 10 गुंडे में 10 का कुछ फर्क ही नहीं, एक मेन जो खड़ा है वही फर्क पड़ रहा है. द सेम थिंग इज हैपनिंग इन दिस सीजन विच वॉज नॉट द केस अर्लियर. इट फेल्ट लाइक वी आर फॉलोइंग एवरी कैरेक्टर, वी आर फॉलोइंग. हाँ मतलब हम लोग को कॉलेज में रहते हैं एंड वी नो एवरीवन, तो दैट डिड मेक अ डिफरेंस. Again, these were small critiques throughout the fourth season. All in all, it was, I think so, it did capture the essence of sex education, the fourth season. Right. And yeah, I'm sad it has ended, but I'm even sadder that it did not end after the third season. But हाँ थोड़ा बीच में. But या तेरे कुछ फाइनल थॉट्स यार पूरे शो में फर्स्ट 3 सीजन्स के बारे में तुझे कुछ बात करना कि एक चीज के बारे में शायद अब तूने टच नहीं किया, द टेक्निकल प्रावस ऑफ द शो कितना वेल मेड. और फोर्थ सीजन में तो मुझे लगा सिनेमाटोग्राफी एंड द ओवरऑल ग्रेड ऑफ द शो वाज वेरी डिफरेंट और भी ब्राइटर, और वो हेलेशन इफेक्ट बहुत ज्यादा यूज किया था. it was a bit more dreamy than the first 3 seasons because of the fact कि हेलेशन बहुत it had a lot of Last of Us वाला feeling. Last of Us के थर्ड सीजन वाला it felt very क्या बोलूँ, रियल येट ड्रीमी. हाँ राइट. और वो उसको एक ऐसा रेट्रो वाइब भी देता है, एक ऐसा लगता है कि अपन कोई और टाइम पीरियड में है. ऐसा मुझे तो पहले जब पहला सीजन भी जब शुरू किया था तब आई ऑलवेज थॉट बाय सीइंग द प्रोमोज एंड एवरीथिंग कि ये कोई और टाइम पीरियड में सेट है. आई टोटली एग्री यूनिवर्स में कि इस पे इफ यू रिमूव द टेक्नोलॉजी, the phones, they live in the 90s, village में रह रहे हैं, टाउन में, छोटे से टाउन में रह रहे हैं. if you remove the phones, I don't think so the plot will change a bit. हाँ थोड़े तुम्हारे तरीके डिटेल्स चेंज हो जाएगी, the way people communicate and stuff, but I don't think so the show will look out of place. Right. I totally agree. और कुछ एक बार मेरे को देखने दे, कुछ रह गया क्या मेरे से. हाँ मतलब ऑल इन ऑल यही था. एंड या आई थिंक सो आई वुड हैव लव्ड टू टॉक मोर अबाउट दिस शो, बट अपने यार वही किस लेवल की डिटेल पे जा रहा है वो. हाँ हम बहुत अभी सरफेस लेवल ही बात कर रहे हैं, बट या वुड हैव लव्ड टू मतलब डीप डाइव इनटू कैरेक्टर्स एंड देयर पर्सनल जर्नीज एज वेल. एंड इवन वन गुड थिंग इज, मैंने तुझे जो बोला ना कि हर कैरेक्टर हैज़ देयर आर्क. I mean the first 3 season में you see I forgot the characters. एडम के पापा का नाम क्या होता है? Who was the headmaster? कुछ तो Groff. Michael Groff, I feel. His character was amazing this season. I feel his not just his character. मेरा point ये है कि every character जो आपने जिन लोगों को follow किया है, it does Stranger Things में Steve वाला जो आके ना, you see him as an asshole, but throughout the journey you start loving him in terms of you see the vulnerability. And basically मेरा point यही है कि है ना every character gets their moment to shine. Even इस season में there is Otis has a competition, O का character. By the end of the season they become friends. मतलब तेरे को spoiler दे दिया, but they become friends and she is not the worst person in the world. And she does have her redemption arc as well. Amy ka character, then every character. Maeve, again coming back to the initial point, I love Gillian Anderson as Otis ki mom. I felt so vulnerable. I felt that her performance was so vulnerable. मतलब you could feel for her, you could empathize with her, and you wanted the best for her. All in all, I'm glad
Sex Education, I got to watch it in the first place because when it started as a show कि Netflix ऐसे रैंडम है ना सेक्स शोज बनाता रहता है ना, मुझे तो वैसे ही फील हुआ था हाँ कि रैंडम क्लिक बेटी शो है हाँ. बट एंड मैंने 1 साल तक नहीं देखा था, मैंने सेकंड सीजन में फर्स्ट सीजन देखा है, मतलब सेकंड सीजन इट गॉट रेव रिव्यूज एंड व्हेन द सेकंड सीजन गॉट रेव रिव्यूज ना, देन आई स्टार्टेड वाचिंग इट एंड देन इट टुक ऑफ. आई फील very glad. And also one thing, it came in a very short span of time. I feel 2017-18 में फर्स्ट सीजन आया था I guess. तो if 17 में भी आया हो, 6 years में 4 seasons are good considering 2 years of pandemic. So I feel a year a season with this quality is an achievement. I feel वो बहुत rare होता है with this quality. Yes. And yeah man, technically superior, great show. चलो लेट्स मूव ऑन. अब किसके बारे में बात करें? हॉन्टिंग इन वेनिस के बारे में बात करें. हाँ ठीक है. हॉन्टिंग इन वेनिस, सो आई वॉच्ड इट अ कपल ऑफ वीक्स अगो एंड इट्स थोड़ा ब्लर मेरा भूल गया विच थोड़ा सिंबलाइजेस द फिल्म. नहीं, आई रिमेंबर आई मेड नोट्स फॉर दैट. मैं हर मूवी या शो देखने के बाद आई रिव्यूड इट या और मेड नोट्स फॉर माई सेल्फ. ओके. सो हैव यू सीन द फर्स्ट टू फिल्म, मर्डर ऑन द I personally felt it's better than both of those. Okay. मेरे लिए second part तो did not work at all. Death on the Nile was terrible मेरे हिसाब से. First part was good. It wasn't my it was a very self-contained and बहुत exposition heavy. एक पता है एक मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है ये मूवी से कि ये वर्ल्ड से कि है ना ये it threads a very thin line between fictional world and मतलब it is so fictional, huh? It is so fictional that you stop taking it seriously. It starts feeling caricaturish and cartoonish. Every character is such played in such a high note, written at such a high note, right? कि eccentric है हर character, so you feel कि cartoonish world में there is very little sense of realism. तो that is a critique for the first two films, but I felt third part में the Haunting in Venice में I think it works for its advantage. Okay. तो हाँ, coming back to the film, a very unique and distinct experience in terms of world building. I feel Murder on the Orient Express भी बहुत unique experience था. The world was so unique and you bought into it. Kenneth Branagh with his मतलब as a director I am a fan of his. मतलब Thor even हाँ मतलब हाँ even from मैं Thor से actual में देखना चालू किया है उसको, but even his previous performances as an actor etc. Kenneth Branagh is in great form and kudos to him for making 3 movies in such quick succession. हमने जो Sex Education के बारे में बात की, this came ऐसे and I know कि movies it's not that easy to make. It's very time consuming and और उसने बीच में एक और वो Belfast करके मैं Belfast के बारे में आने वाला था and yeah he directed it as well. He that got a lot of acclaim as well. हाँ. And Hollywood standards के हिसाब से I feel but Death on the Line was halted because of the pandemic. It was supposed to come in 2020 I guess, वो 21 या 22 में आई and हाँ तो इसकी वजह से वो गैप थोड़ा कम है Death on the Nile और इसके बीच में गैप थोड़ा कम है, इसलिए अपने को और recent लग रहा है, but still kudos to them to मतलब make such a film मतलब in that way. But coming back to the world, the first part had a different world. The second part also did have a different world which I'd appreciate और मैं उनको दूंगा points. But the third I really felt कि एक ही घर पे होती है mostly, but still you got the gist of Venice and the horror मतलब Venice during the night. मतलब मैं बहुत excited हूँ, मैं इस बार मैं नवंबर में खुद वेनिस जा रहा हूँ, तो मैं बहुत हाँ मैं इटली जा रहा हूँ. बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं वो देख के मेरे को एक्साइटमेंट हो ही नहीं रहा था इटली जाने का. वो मूवी देख के अरे जाना है इटली बट दैट वाज अ मतलब हाँ आई गिव क्रेडिट्स टू देम
Venice, fell in love with Venice for because of this movie, but it did not capture its beauty though. It was Okay. it was a gritty Venice, a gritty, dark, and a haunting Venice. You've never seen it in such a light, and better than definitely the second part. First part के पार है, या तो it's better than that as well. Stellar cast तो तीनों मूवीज में थी, वो नो नॉट गोना हाँ. लाई, बट यहाँ पे आई फेल्ट एवरीवन वाज इन सच टॉप फॉर्म. Kenneth Branagh, I personally felt he got his role, got his part brilliantly in this film. And one thing which I loved about this film was Kenneth Branagh is vulnerable in this film. In the first two parts he wasn't. He was Sherlock. धम धम के सॉल्व फक ऑफ. मतलब तो थर्ड पार्ट में he is questioning himself and he is retired by the way. He is retired from, and अच्छा. Tina Fey का character is तो her character Tina Fey plays the author who wants to write a book on him, or who has written a book on him, and she wants him to come back out of retirement. And then things go wrong. मतलब she takes him to a place, वहाँ पे things go wrong, and that is why he is forced to come out of retirement. It is थोड़ा meta to Agatha Christie herself. मतलब Tina Fey अच्छा. is kind of playing Agatha Christie. She's the author of his character, etc, etc. So that was that. And उसमें Tina Fey, Michelle Yeoh is not in the film for too long, but जितने भी पार्ट के लिए है, शी इज stellar. मतलब मिशेल यो है यार. आई मीन आई डोंट, मतलब वी डोंट, हाँ मतलब वो तो ऑब्वियस है. वेन एवर यू कास्ट समवन ऑफ दैट टैलेंट यू एक्सपेक्ट दैट. मिशेल यो वाज अमेजिंग. एक बच्चे का कैरेक्टर था, जूड हिल नाम है बच्चे का. हाँ, Okay. I personally think that he stole the show. He was by far the most interesting and the most fun character. Whenever he popped up on screen, now you just saw him and you just he made you smile. In such a gritty world, he was the thoda shine of hope. And yeah, I feel it's a good watch. It's a very good watch, better than the first two movies, and it came as a surprise, to be honest. क्योंकि मेरे को फर्स्ट सेकेंड पार्ट तो नहीं अच्छा लगा था. फर्स्ट पार्ट आई लाइक्ड इट, बट आई पर्सनली फेल्ट, मैं उसको है ना नाइव्स आउट वो सबसे कंपेयर कर रहा था फर्स्ट पार्ट, विच इज़ वाई आई वॉज अ बिट लेट डाउन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट हाँ, बट इधर इन टू बी ऑनेस्ट, मेरे को ऑनेस्ट आई लव अगाथा क्रिस्टी, बट मेरे को केनेथ ब्राना के रेंडिशंस है ना नेवर हैव अपील्ड मी दैट मच. So I was not that excited going into the film, but it twisted its genre altogether. They tried to make it a horror film in parts. Yeah, and coming to the supporting cast, I feel कि है ना कभी कभी वेस्ट कर देता ये लोग. Even the first two movies में कि है ना हाँ यार कि I think I wish they had more to do. I wish they had a better arc maybe. And as we said, बहुत eccentric characters हो जाते हैं, which is something that is something we buy into. We have to buy into if we want to enjoy the world. अगर हम वो डिस्कनेक्ट लेके ही चलेंगे कि ये कैरेक्टर कितने एक्सेंट्रिक है, यू आर नेवर गोइंग टू एंजॉय द फिल्म इन द फर्स्ट प्लेस. सो वो एक है. गुड मूवी, गुड वॉच. आई थिंक सो बेस्ट आउट ऑफ द थ्री मे बी, मोस्ट प्रोबेबली मेरे अकॉर्डिंग. जाओ देखो. अभी तो निकल गई होगी, बट वेन एवर OTT पे है, एंड आ जाएगी, बहुत जल्दी आ जाएगी. हाँ यार वो जो तू बोल रहा है ना कि एवरी कैरेक्टर इज सो एक्सेंट्रिक, मतलब वो लोग को शायद वो करना ही पड़ता है बिकॉज दे वांट टू पोर्ट्रे ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू ईच एंड एवरी कैरेक्टर ना. I'll tell you what eccentric side. Knives Out भी I consider every character as eccentric, but Knives Out में characters are real. थोड़ा it feels कि हर character has such motivations in terms of कि वो मैं भी करता, मैं बहुत वो रियल कैरेक्टर्स ज़्यादा लगते हैं rather than यहाँ पे एक और चीज़ बहुत कंट्रीब्यूट पता है क्या करती है. इट्स सच अ फिक्शनल वर्ल्ड जो हम रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता. तीनों मूवीज आर हैपनिंग इन द 90s, अर्ली 90s. तो वी डोंट नो दीज कैरेक्टर्स सो वेल, या वी मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्सेंट्रिक इसलिए भी लगता है कि वो हमारे वर्ल्ड में बिलोंग नहीं करते इन द फर्स्ट प्लेस. नाइव्स आउट हमारे वर्ल्ड में हो रहा था टेक्नोलॉजिकली, एंड इट वाज वेरी कंटेम्प्रेरी एंड मॉडर्न.
in that sense. Right. Whereas ये again period a period drama and it's taking place in different places. मतलब देखा जाए it's हाँ मतलब Death on the Nile was actually it captured Egypt very well. Whereas the first part we were on that train, we felt it, but हाँ but fictional लगता है, fictional. Let's eccentric से ज़्यादा fictional का feel आ जाता है. हाँ. तो Okay. दैट इज अ स्मॉल, मैं वही बोल रहा हूँ फर्स्ट 2 पार्ट में मेरे को एक छोटा सा था कि दैट इज वाई इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी, बट थर्ड पार्ट में आई थिंक सो दे प्लेड इट टू इट्स एडवांटेज. Okay. या मूविंग ऑन, किस पे बात कर अभी? जाने जा के बारे में बात करता है यू. हाँ जाने जा के बारे में आता है. मेरे को तो मैंने नहीं देखी है अब तक, ऑल्दो आई नो कि इट्स वेरी क्लोजर टू दृश्यम and it has a similar plot and I get the world. That is why I love Drishyam, by the way. It's one of my favorite Hindi films. Coming back to the cast and crew, I feel कि Sujay Ghosh is a mixed bag मेरे लिए. क्यों? I love Kahani. I probably don't love any of his other films. I like a lot of his films. I love the world he creates. Badla I really liked. I loved Aladdin, if you remember. Aladdin बहुत मस्त मूवी थी. And अभी he also made a movie Lust Stories 2 में. That was terrible. मैंने देखी नहीं है, जस्ट मैं रिव्यू सुना, बट मैंने एक भी अच्छा बात ही नहीं सुना उसके बारे में. सो बेसिकली सुजॉय घोष, मेरे को सिर्फ एक प्रॉब्लम छोटा सा यही है, एज अ फिल्म मेकर माई सेल्फ, मैं बाहर से देखूँ, ही इज़ रीमेकिंग एवरीथिंग. मतलब हर चीज़, मतलब ही हाँ कि देखा हुआ है, मतलब सब कुछ, मतलब देखा हुआ है इन द सेंस हमने नहीं देखा मे बी कि वेस्टर्न, बट एज अ क्रिएटर सब कुछ इंस्पायर्ड है. हाँ मतलब इट्स अ टर्न ऑफ थोड़ा बाहर से. बट सुजॉय घोष, आई रियली लव हिज वर्ल्ड्स, वो आई कांट डिनाई. Right. ही कैप्चर्स एवरी वर्ल्ड सो वेल. Characters ifs and buts में he's hit and miss है, but in this film the cast is amazing. I feel Kareena Kapoor, Jaideep Ahlawat and Vijay Verma. I feel that is why I'm going to watch the film. I did not get time, but it's definitely happening very soon. And मेरे मन में good feelings है इसके ऊपर. and अभी आप बताओ कि what do you think about it? यार देख, अगेन सुजॉय घोष के बारे में पहले बात करते हैं. तो कहानी वी ऑल लव. कहानी में उन्होंने जो उनकी करियर को एक डिफरेंट पाथ पे लेके चला गया कहानी. एंड एग्जैक्टली व्हाट यू सेड, द वर्ल्ड्स दैट ही मेक्स. तो कहानी में उन्होंने वो पूरा कोलकाता को एक्सप्लोर किया. कहानी 2 आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट उसमें भी कोई एक पार्ट ऑफ, हाँ उसमें भी कोई एक पार्ट ऑफ कोलकाता या बंगाल ही हैड एक्सप्लोर्ड. तो बट आई डोंट रिमेम्बर दैट मूवी वेल इनफ. बदला में आई फेल्ट ना कि वो अब्रॉड वाला जो वो लोग ने पूरा दिखाने की कोशिश की एनवायरनमेंट, दे डिडंट एक्चुअली सक्सीड इन डूइंग दैट. बहुत ऐसा बंद लग रहा था. इट्स अ शॉट टू शॉट रीमेक ऑफ द एक्चुअल फिल्म. इनविजिबल मैन थी ना? इनविजिबल मैन नहीं रहे, इनविजिबल गेस्ट या कुछ तो थी, आई फॉरगॉट द नेम. हाँ, द इनविजिबल गेस्ट, बराबर. शॉट टू शॉट रीमेक. हाँ, एंड बिकॉज ऑफ दैट मतलब वो बहुत क्रोमा में किया हुआ लग रहा था. बहुत बंद शॉर्डी लग रहा था. And also Indian characters in that world did not fit मेरे हिसाब से. If they would have Indianized it, if it would happen in contemporary India, it would have had its own charm. Then मेरे लिए remakes तब work करते हैं कि है ना, you take something of someone and make it into your own. तो वो मुझे प्रॉब्लम था बदला के साथ. And I hated the last 5 minutes. I hated the climax. क्यों नहीं पसंद आया वो पूरा मुझे? हाँ मुझे जो should I give spoilers in? हाँ, और तो साल हो गए जो मास्क निकालता है एंड में, जब वो शर्मन जोशी आता है और शर्मन जोशी वो जब मास्क निकालता है, आई वाज लाइक क्यों मत. हाँ. बट हैविंग सेड, वो तो चल इनविजिबल गेस्ट का भी मेरे हिसाब से सेम ही प्लॉट होगा. मैंने वो मूवी है ना, आफ्टर वॉचिंग बदला आई वेंट होम, मैंने इनविजिबल गेस्ट लगाई, मैं फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आई एम लाइक ये तो हर शॉट सेम क्यों है. तो हाँ, कमिंग बैक टू व्हाट यू वर सेइंग.
बट हाँ, तो सिमिलरली जाने जा में ना उसने जो दार्जिलिंग एक्सप्लोर किया है, द वे ही हैज़ शोन दार्जिलिंग ऑन स्क्रीन इज रियली मतलब बहुत अलग है और बहुत न्यू फ्रेश लगता है. जो तू वेनिस के बारे में बोल रहा है ना, वो सेम चीज़. जैसे द लास्ट टाइम आई थिंक दार्जिलिंग इतना अच्छे से दिखा था वॉज इन बर्फी. मैं वही बर्फी में जिस तरीके से दार्जिलिंग तूने दिखाया, बोला but that- तो बर्फी मेरे माइंड में सब हाँ. But you know, making a mystery film, making a mystery thriller film set in Darjeeling, तो वो जैसा आई गेस वो एक अच्छा पैरेलल ड्रॉ कर रहा है अभी हमारे लिए. वो वेनिस जिस तरीके से उसने दिखाया, आई गेस बहुत सिमिलरली उसने दार्जिलिंग भी दिखाया. बट मोर देन दैट ना, नॉर्मली मैं आजकल ऐसे जो थ्रिलर फिल्म है ना, मैं देख ऑनेस्टली मैं आजकल ऐसा कोई भी मूवी नहीं देख पाता हूँ. मतलब स्पेशली बॉलीवुड एंड हिंदी सिनेमा वाले मूवीज है ना, आजकल वो नेटफ्लिक्स पे इतनी सारी आती है सीरीज मूवीज, मैं नहीं देख पाता हूँ. बट आई स्टार्टेड दिस, आई मतलब फैमिली के साथ बैठ के देख रहा था एंड आई न्यू कि वो दृश्यम का बहुत कुछ सिमिलैरिटीज है. बट द वे द कैरेक्टर्स आर इन दिस मूवी, जयदीप अलावत का कैरेक्टर है, करीना कपूर का कैरेक्टर है, विजय वर्मा का एंटर्स लेटर. हाँ, स्पॉइलर नहीं दे रहा. बट द वे ही हैज क्रिएटेड ऑल दोस कैरेक्टर्स इन दैट फिक्शनल वर्ल्ड, वो बहुत ऐसा सेल्फ कंटेन्ड भी लगता है. बट यू फील अ सेंस ऑफ ड्रेड एंड यू फील यू हैव अ कनेक्शन विद दोस कैरेक्टर्स. एंड पहले हाफ तक भी ना थोड़ा ऐसा लगेगा तुझे कि यार ये आगे देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए. बट आफ्टर अ पॉइंट ना इट जस्ट ग्रैब्स यू. उसके बाद यू आर इनटू दिस वर्ल्ड, इनटू द स्टोरी. एंड देर आर सम कुछ चीज़ें तो यार डायरेक्शन वाइज इतना अलग लेवल पे किया है ना वो बंदे ने. मतलब आई डोंट थिंक दिस इज मतलब दे हैव टेकन इट फ्रॉम अ शॉर्ट स्टोरी और अ बुक, राइट? मतलब वो लोग ने मूवी पे से नहीं लिया शायद. हाँ, कोरियन बुक किया स्टोरी पे से लिया है शायद. वो लोगों ने मूवी पे से नहीं लिया. तो आई गेस वो सेम स्टोरी को लेके दृश्यम एक अलग डायरेक्शन में गया था एंड दे हैव स्टक टू अपना कौन सा जोसेफ था, आई फॉरगॉट, जीतू जोसेफ. ही वाज आल्सो उसके ऊपर भी एलिगेशंस लगे थे दैट ही टुक दिस फ्रॉम दैट एक्सेट्रा. तो हाँ. But my point is कि I don't think there was a movie made in the Korean language. तो I don't think there was a visual reference that he could take. तो उस हिसाब से यार कुछ जगह डायरेक्शन इतना अच्छा है. मतलब there is one sequence in the movie, spoilers नहीं है इसमें कुछ, where two characters are fighting, like they are doing judo with each other and they are having an argument on the other side. तो उनका जो वो एक्शन सीन चल रहा है वो इंटरकट्स में उनके आर्ग्यूमेंट के साथ मैच हो रहा है. तो थिंग्स लाइक दैट एंड थिंग्स लाइक रिवीलिंग इन्फॉर्मेशन एट द राइट पॉइंट, कहीं कहीं पे ऑडियंस को पहले से कुछ पता है. वो जो टिपिकल नोआर और मिस्ट्री के सब ट्रोप्स है वो सब जिस तरीके से. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट सुजय घोष मूवीज आई फील इज दैट द वे हिज मूवीज एंड. तूने जो बदला के बारे में बोला ना, देख आई टोटली अग्री कि वो बहुत ज्यादा हो जाता है. बट his movies have that different kind of charm where there are no loose ends at the end. The movie is वो तेरे को flashbacks दिखाएगा, वो तेरे को सब कुछ you know the intentions सही है कि जो हाँ, you know everything, you are spoon fed everything and it doesn't feel very ऐसा क्या cliched और very spoon feeding वाला चीज़ लगता नहीं है. The way, because of the way he does that, because of the way his characters are written, because of the way his actors act in the film. तो इसमें more than Kareena Kapoor, देख Kareena Kapoor honestly I wasn't impressed by her work a lot because I have seen, मतलब she's just like she's in, मतलब she's a good actor. I'm not undermining her acting skills. She's a really good actor, but I was really impressed with the way Vijay Varma and Jaideep Alawat act. Jaideep Alawat का कैरेक्टर ना बहुत, उसके पास प्रॉप्स बहुत है मूवी में. मतलब तू देखेगा, तूने अगर ट्रेलर भी देखा होगा ना, उसके कैरेक्टर्स में प्रॉप्स बहुत है. ही हैज़ दैट, वो थोड़ा कुरोसावा के कुछ कैरेक्टर्स. लंच बॉक्स में इरफान खान का कैरेक्टर कैसा है, थोड़ा उसका उसमें है कुछ एलिमेंट्स. एंड उसके पास प्रॉप्स बहुत सारे थे. बट विजय वर्मा के पास, हाँ, टू प्ले विद. बट विजय वर्मा के कैरेक्टर ना, आई डोंट थिंक उसका कैरेक्टर इतना नुआंस्ड लिखा था स्क्रीन प्ले. हाँ, एंड ही मेड इट नुआंस्ड विथ हिज परफॉर्मेंस. द वे, मतलब कुछ सीन्स में तो यार यू जस्ट स्माइल वेन एवर ही इज ऑन स्क्रीन. तो वो जो है ना, एंड हाँ, तो मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि सुजय घोष के एंडिंग्स आई रियली लाइक, बिकॉज एंड में तू देख, तेरे को ऐसा फील होगा शायद एंड में कि यार ये लोगों ने सब क्यों बता रहे वापस, सब इतना क्यों. वो प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, बट
एंड देर इज वन मोमेंट एंड में वो वहां पे ऐसा लगता है अरे बहुत बहुत ज्यादा ओवर कर दिया ट्रीटमेंट में वो लोग। मुझे वो प्रॉब्लम बदला के साथ भी था कि है ना, इट फेल्ट सो रियल अंटिल द एंड कि जो वो इतना वही तूने जो बोला कि है ना, इट वाज सो आउट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ बदला, मतलब आई फेल्ट कि इट वाज आउट ऑफ प्लेस, इट वाज एक्सेंट्रिक, यस इट वाज लाउड, यस मतलब जो रिवील था, बट इट वाज अनकैरेक्टरिस्टिक टू द फिल्म, दैट इज समथिंग मुझे वो उसमें फील हुआ था। बट इज दैट द सेम थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट? नो, बदला में जो था ना, बदला में आई फेल्ट कि वो प्लॉट पॉइंट बड़ा था इसलिए वो इतना वो अपने को नड़ा वो चीज़। बट यहाँ पे देर इज दिस ट्रीटमेंट चॉइस एंड में, वो मतलब पता नहीं मुझे ही वो बहुत ऐसा सटल चीज़ था, बट वो म्यूजिक एक अलग ही, मतलब पूरे मूवी का म्यूजिक एक वे में चल रहा है किसने दिया है? एंड में जस्ट टू आई डोंट नो, मैं देखता हूँ, चेक करना पड़ेगा, तो बट मतलब देर इज दिस म्यूजिकल चॉइस जो एंड में लिया है विच वो बहुत ट्राई हार्ड होता है टू मेक अ कैरेक्टर्स रिडेम्पशन फील वेरी ऐसा क्या बोलते हैं, वेरी ऐसा विक्ट्री लाइक। एंड वो जो वो लोग ने वो ट्रीटमेंट चॉइस लिया ना, दैट फेल्ट अ बिट ओवर द टॉप एंड ऑफ विथ रिगार्ड्स टू द एंटायर द बाकी का मूवी। बट यार जिस तरीके से वो वही ना, वो जो इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे कौन सा देने का, द वे हिज नैरेटिव्स वर्क, द वे हिज ट्रीटमेंट गोज, बहुत अच्छा मूवी लगा। मतलब आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस टू बी अ रियली गुड फिल्म बिकॉज हाफ वे तो वो दृश्यम का ही प्लॉट चल रहा था, बट द वे इट टर्न्स इनटू समथिंग एल्स इन द मिडल ऑफ द मूवी एंड देन इट रियली सरप्राइजेस यू बाय द एंड बहुत। और वन मोर थिंग, सुजॉय घोष का, आई डोंट नो इफ इट वाज इंटेंशनल और नॉट, बट सुजॉय घोष का फिल्म मेकिंग इज वेरी mirrors Korean / Japanese filmmaking. I agree. Because of I feel उसके वर्ल्ड इतने इंटीमेट होते हैं कि वो जॉनरा फिल्म्स लगते हैं उसके, कि स्पेसिफिक उसका सुजय घोष के सस्पेंस मूवीज का डिफरेंट जॉनरा यू फील जॉनरा होता है। एंड मुझे तुझसे ये पूछना है एज अ डायरेक्टर कि हाउ मच इन्फ्लुएंस एज अ डायरेक्टर कैन यू हैव ऑन द वर्ल्ड ऑफ इट, वर्ल्ड ऑफ योर मूवी, मतलब बिकॉज अपने सुजय घोष बोले कि उसकी वर्ल्ड हमेशा डिस्टिंक्ट होती है, एंड तुझे कोई और फिल्म मेकर लगता है कि उसका ही हैज मेड अ डिफरेंट जॉनरा फॉर हिमसेल्फ इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड? जॉनरा फॉर हिमसेल्फ एक बहुत ही वियर्ड एग्जांपल है, बट माइकल बे। हाँ, माइकल बे ने अपना खुद का ही कुछ तो वर्ल्ड बना के बैठा है वो, और उसके वर्ल्ड्स वर्क भी करते हैं। वेस एंडरसन आल्सो फॉर, बट अगेन उनका कैसा है ना, देयर इज दिस रियली गुड सिम्बायोसिस बिटवीन द वर्ल्ड एंड द ट्रीटमेंट ऑफ देयर फिल्म्स, व्हिच दैट Wes Anderson, Michael Bay not so much, but there is this another art and skill in making a different, like for example there is this example that I've heard a lot many times. तूने हैरी पॉटर के मूवीज देखे हैं? हाँ, so the first 2 movies are really good, they work very good as stories and you're invested in the characters, but then comes the third film. थर्ड फिल्म में अल्फोंसो क्यूरॉन ने he made Hogwarts into a different character in itself. I agree. हाँ, and तो that is not very rare. मतलब you make the like Wake Up Sid में भी in a very subtle way अयान मुखर्जी ने बॉम्बे को एक कैरेक्टर बनाया. हाँ, बॉम्बे ही बोलूंगा मैं तो, तभी बॉम्बे था. बट कब तक बॉम्बे था मुझे पता ही नहीं. अरे उसमें वो मूवी में वही लोचा हो गया था कि 2009 तक बॉम्बे मुंबई में चेंज हो गया था. 2009 में हुआ था, आई डोंट नो कब हुआ था. 2009 में द मूवी रिलीज्ड एंड एग्जैक्टली आई गेस 2 to 3 months पहले बॉम्बे चेंज टू मुंबई. So because of that Wake Up Sid faced a lot of problems, but then they changed, I guess they changed कुछ जगह जहाँ प्रॉब्लम हो रहा था, they changed the name in the film, ऐसा कुछ हुआ. बट हाँ, तो मतलब द वर्ल्ड अल्फोंसो क्यूरॉन कम्स टू माई माइंड. इवन चिल्ड्रन ऑफ मेन अगर तू देखेगा तो द वे पोस्ट अपोकलिप्टिक को बहुत ऐसा रियल दिखाया है. मतलब बहुत सारी मूवीज में ओवर द टॉप चले जाते. अल्फोंसो क्यूरॉन नोस. अनुराग बासु ऑल्सो इन दैट. अनुराग बासु भी जो बर्फी का डायरेक्टर, बर्फी, जग्गा जासूस. He shows it in a very fantasy वाला element. वर्ल्ड नहीं बोलूँगा, चल लूडो भी गिन सकते हैं, बट मैं उसकी वर्ल्ड है ना एक डिस्टिंक्ट मतलब सिमिलर नहीं लगते. ऑल तो
मुझे पर्सनली डिस्टिंक्ट होते हैं, यस ऑफ कोर्स, बट बहुत डिस्टिंक्ट होता है, बट जैसे बदला, कहानी, दिस वर वेरी इंटीमेट मूवीज जो लगता है कि एक ही डायरेक्टर ने बनाया। तू बोल सकते ये डायरेक्टर, सॉरी, ये बर्फी, जग्गा जासूस और लूडो अलग डायरेक्टर्स ने बनाया, यू कुड हैव दैट इन माइंड, इवन लाइफ इन अ मेट्रो, मतलब हाँ, यू कुड मिसजज कि अलग डायरेक्टर्स ने बनाया। मूवीज सारी बहुत अच्छी थी, वो अलग बात है, वो कभी और पॉडकास्ट करते। मुझे अपने जग्गा जासूस वो सब के बारे में कभी बात नहीं है ना यार। हाँ यार, वो करनी है करते हैं, बात, वो बहुत, हाँ करते हैं, अलग पॉडकास्ट करते हैं। कमिंग बैक टू, हाँ, सुजय घोष, हाँ, वन मोर फिल्म मेकर, फिंचर, ऑब्वियसली। फिंचर का भी तू अगर देखेगा तो फिंचर, आई यार, फील, या फिंचर के वर्ल्ड्स में आई डोंट वांट, मतलब सुजय घोष से मैं कंपेयर बिल्कुल नहीं कर रहा फिंचर को, बट उनके वर्ल्ड्स थोड़े, देयर आर स्लाइट सिमिलैरिटीज इन टर्म्स ऑफ द विजुअल टोन ऑफ द फिल्म, विजुअल टोन ऑफ द फिल्म, राइट। मतलब तू अगर बोलेगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वहाँ पे वो चल रहा है, तो यहाँ पे गर्ल विद द ड्रैगन टैटू का मिस्ट्री वही यूनिवर्स में कहीं और सेट है, तो भी मैं मान लूंगा। yes. या गॉन गर्ल का कहीं और चल रहा है ना, लाइक गॉन गर्ल और सोशल नेटवर्क का विजुअल टोन और वो सब बहुत सिमिलर है, तो वैसे तो है। बट यार ये बहुत अलग, मतलब इंडिया में बहुत कम देखने मिलता है, आई डोंट थिंक कोई है। आई थिंक फिल्म्स हैव ट्राइड, अक्षय कुमार की कौन सी आई थी व्हिच आल्सो वाज सेट इन दैट रीजन, मतलब दार्जिलिंग है और असम, कहीं तो कठपुतली, यस, मैं बोल रहा हूँ दे हैव ट्राइड, अ लॉट ऑफ पीपल हैव ट्राइड, आई हैवंट सीन कठपुतली, बट हाँ अगेन इट एंड यार अभी तो नॉर्थ ईस्ट में सेट बहुत सारे शोज है, बहुत सारे शोज एंड फिल्म्स, अभी वी हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ इट बिकॉज ऑफ द सैचुरेशन ऑफ द मीडियम, मैं तो बोलूँगा, देयर हैव बीन सो मेनी शोज एंड फिल्म्स कि देयर आर डिफरेंट वर्ल्ड्स, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे सरप्राइज नहीं लगा, मुझे जाने जाकर मैं ट्रेलर देखा ना, आई न्यू इट विल बी एन इंटीमेट एक्सपीरियंस, एंड मुझे दृश्यम के अभी प्लॉट के सिमिलैरिटीज़ पता थे, बट मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ बहुत अलग देखने वाला हूँ। हाँ हाँ हाँ, बट नहीं, इट्स ऑल अबाउट द एटमॉस्फेरिक्स एंड द एंड ऑल्सो वो लोग ने, मतलब जाने जा इज अ प्ले ऑन वो जो गाना है जाने जा उस पे, तो दे हैव दोज ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग्स प्लेइंग इन ऑलमोस्ट एवरी सीन ऑफ द फिल्म, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सटली बज रहा होता है कहीं ना, तो वो तेरे को एक एटमॉस्फेयर में रखता है पूरे थ्रू आउट द फिल्म एंड थ्रू आउट वो, तो वो सब भी बहुत अच्छा लगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट दोस छोटी छोटी चीज़ें। देख, रीमेकिंग इज़ नॉट अ बिग डील, रीमेक सब बनाते हैं। कठपुतली वॉज ऑल्सो अ रीमेक ऑफ दिस तमिल फिल्म विच इज़ वेरी गुड। हाँ, वो मूवी देखना, राजससन नाम है मूवी का, दैट इज अ रियली गुड। राजससन नाम का मूवी है, राजससन, हाँ, RATSASAN, राजससन, या तो आई गेस वो हॉटस्टार पे बहुत टाइम था, फिर इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर फ्री। वो बहुत अच्छी मूवी थी, बट रीमेकिंग एक बात होता है, बट हाउ यू पुट इन एलिमेंट्स दैट मेक इट डिफरेंट, हाउ यू पुट योर ओन, देख योर ओन टेस्ट वो सब तो है ही, बट वो तो डालना ही चाहिए, बट द स्मॉल थिंग्स एड अप, राइट। तो वो जो छोटी छोटी नुआंसेस तू डालेगा, तू कैरेक्टर्स, अभी इसमें देर वॉज दिस, स्पॉइल नहीं करूंगा, बट देर इज दिस वेरी देर इज दिस ऑन गोइंग गैग, आई वोंट कॉल इट अ गैग, बट देर इज दिस ऑन गोइंग element throughout the film with Jaideep Alawat's character, where he is playing a certain game with one of the kids in school, and the way it metaphorically symbolizes the entire film is really, मतलब बहुत ऐसा surprising है, and that is something that they didn't spoon feed in the film. That is something that I discovered after I went through the film, thought That's about good. it वैसा। That's really, मतलब वो चीज़ें बहुत, तो इट्स नॉट रियली इजी टू रीमेक अ फिल्म। अभी शेफ मैंने देखी थी लास्ट वीक, बैठ के ट्राई किया था वाली। अरे हाँ यार, मतलब जॉन फेवरो वाली शेफ इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम। मैं दोनों नहीं देखी, बट हाँ देख, जॉन फेवरो वाला तो देखना चाहिए, बट अगेन द सेम प्रॉब्लम, तू जो बोला ना कि यू सेट इट इन द सेम वर्ल्ड। द गर्ल ऑन द ट्रेन मूवी आई थी, मालूम है, परिणीति चोपड़ा वाली, वो पर वो बुक पे बेस्ड थी, कुछ किया ही नहीं, बुक पे बेस्ड थी जो मूवी बनी थी हॉलीवुड में, फिर जो एमिली ब्लंट की मूवी बनी थी, एंड सेम पूरा वर्ल्ड भी सेम है। दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि ना, या तो यू ब्रिंग योर ओन टू इट, मतलब यू ब्रिंग योर ओन टच टू इट, गुड और बैड, if it works good, if it doesn't it's okay, but at least you tried something different. hey, मुझे एक बात बता कि मतलब what's the line कि जैसे भी मेरे को लाल सिंह चड्ढा एग्जाम्पल आता है, ओके,
Lal Singh Okay. Chaddha Indianized it. Yes, they Indianized it. I actually liked the film. I loved the film, to be honest. ठीक है. अभी what's the line कि how much do you want to break away या go away from the source material? What are the films who've done it really well? जो source material से हट के गए हैं and they've succeeded, and what are the films, if you can recall, जो हटने के ट्राई किए बट हो नहीं पाए, मतलब वर्क नहीं किए. जो एक मेरे दिमाग में फटाक से है वो धड़क था. ओके. धड़क का एंड याद गुड है और तुझे? बैड? या I felt it was good. मतलब good in the sense नहीं, it was surprising for me. तूने धड़क देखी थी, साइरेट देखी थी, कौन सी देखी थी पहले? सैराट पहली देखी थी ना. हाँ, मैं साइरेट ही देखी, मैं धड़क नहीं देखी. अच्छा बताओ क्या चेंज किया वो लोग ने. तो सैराट का एंडिंग क्या है? दे बोथ डाई ना, या वन ऑफ देम डाई? सैराट का एंडिंग इज वो हाँ, दे बोथ डाई एंड द किड इज कमिंग इनटू, वो किड बच्चा बाहर से आता है एंड ही गोज इनटू. आई रिमेंबर. यस. In this, what they did is the wife is out and when she's coming back home, दोनों की bodies गिरती है ऊपर. दोनों की, बच्चे और बाप की? बच्चे और बाप की bodies गिरती है. and it अबे अभी goosebumps आ गए. वो ज़्यादा हिट इसलिए किया क्योंकि सैराट का एंडिंग is so impactful and we remember it so nicely. हम वेट कर रहे कि ये अभी घर आएगी, फिर वो बच्चा बाहर से आएगा, बट ये जब आने वाली रहती है तभी द बॉडीज फॉल डाउन. तो वो तेरे एक्सपेक्टेशन सबवर्ट हो चुके हैं ऑलरेडी. हाँ, एंड इट वाज इन अ गुड वे. वो लोग ने बहुत अच्छे से वो चेंज किया. हाँ तो देख, लाल सिंह चड्ढा इज अ रियली गुड टॉकिंग पॉइंट अबाउट रीमेक्स, बिकॉज मैंने फॉरेस्ट गम जानबूझ के नहीं देखा, बिकॉज मुझे. तूने फॉरेस्ट गम देखी नहीं थी तूने? नहीं, क्योंकि मुझे जब पता चला कि आमिर खान इज मेकिंग रीमेक ऑन फॉरेस्ट गम, मैं देखने वाला था कोविड के टाइम पे, बट व्हेन आई केम टू नो दिस, वो मेरा है यार. मतलब अगर इफ आई नो कि देयर इज एन हिंदी एडेप्टेशन और अ रीमेक कमिंग आउट, मैं नहीं देखता ओरिजिनल, बिकॉज आई डोंट वांट दैट कंपैरिजन वाला चीज. तो मैंने आई वेंट इन ये एंड आई वाज, फिर भी मैं डिसअपॉइंट हुआ. मतलब आई एंजॉयड, आई लव्ड बोथ द फिल्म्स पर्सनली. मेरे को सो फॉरेस्ट गम वाज इट बिकॉज हाँ बोल. सो फॉरेस्ट गम वाज वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज. जब मैंने पहली बार देखी थी, आई हैड क्राइड सो मच, आई हैड फेल्ट फॉर द कैरेक्टर सो मच. एंड मैं एक वीडियो देख रहा था, वीडियो ऐसे देख रहा था अबाउट द जॉनर, कि एनसाइक्लोपीडिक जो फिल्म्स होती है, विच कैच मी इफ यू कैन, फॉरेस्ट गम्प, एपिसोडिक. नहीं, एंसाइक्लोपीडिक, मतलब पूरी लाइफ जर्नी, पूरी बायोग्राफी जैसे यू फॉलो हिज लाइफ जर्नी एंड हिज जर्नी बेसिकली, द प्रोटैगनिस्ट, वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, वैसा. तो संजू हाँ, पर पॉइंट बीइंग, दोज मूवीज यू हैव सो मच, क्या कहते हैं, पोटेंशियल. जग्गा जासूस भी ले ले उस सेंस में, मतलब जग्गा जासूस इज मोर ऑफ अ जॉनर फिल्म, अलग एग्जाम्पल. But point being, I personally love that genre, and I personally loved Forrest Gump. मेरे को बल्कि लाल सिंह चड्ढा नहीं देखनी थी, because for me Forrest Gump is so right up there, and for me वो untouchable मूवी है कि ऐसी मूवीज़ को नहीं छेड़ते. And मुझे I love the journey of लाल सिंह चड्ढा, how Amir Khan have been wanting to do it since 15 years, मतलब 20 years. I guess I forgot since when. Then Atul Kulkarni rewrote it, and it went on, etc. And the journey was so fascinating. And I love Amir Khan. Amir Khan, I feel, is a genius. And after the film came out, I did not watch it in the theaters because it did not get great reviews. And मुझे Forrest Gump के साथ छेड़ना भी नहीं था. But when it came out, मैंने एक दिन randomly TV पे चालू की, and I was hooked. And हाँ, it was Indianized in a way कि वो रूपा हो जाता है, बनियान हो जाता है, then छोटी छोटी चीज़ें. But my point being, I like the film. अभी तेरा मुझे exact question क्या है? I forgot. तो कुछ पूछा नहीं, तेरा question था ना वो कि the remakes, what is the fine line between? I personally think it works. This film, I like such remakes कि you make it your own.
हाँ मुझे यार एग्जांपल्स याद ही नहीं यार, मुझे 5-6 रीमेक्स बोलना, मेरे को क्लिक होगा, मेरे को रीमेक्स ही क्लिक यार रीमेक्स कि कौन सी मूवी क्या रीमेक थी, मैं बहुत नम हो गया हूँ अचानक से। अच्छा लेकिन मेरे को लाल सिंह चड्ढा के बारे में देख बता। बात करनी है कि लाल सिंह चड्ढा बिकॉज आई वेंट इन विदाउट वॉचिंग फॉरेस्ट गंप, मुझे कुछ कंटेक्स्ट ही नहीं था। यस आई जस्ट न्यू कि कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बहुत पता था एंड देन आई वेंट इन टू वॉच। यस यार कुछ कुछ चीजें वो लोग ने इतनी अजीब की है मूवी में, जैसे वो पाकिस्तानी जनरल को उठा के लेके आ गए और कोई घंटा पूछ ही नहीं रहा है कोई कि वो पाकिस्तानी है इंडियन है एंड आफ्टर अ that पॉइंट is a change that they made. Yes. हाँ दैट इज अ चेंज दैट दे मेड, आई केम टू नो आफ्टरवर्ड्स। बट यार मतलब कुछ चीजें इतनी ओवर द टॉप और इतनी मतलब यू डोंट इतनी क्वेश्चनेबल चीजें कुछ कि देन आफ्टर अ पॉइंट आई वाजंट बाइंग इनटू द वर्ल्ड एट ऑल। I get why they और did, why और they आमिर made the खान का change. परफॉर्मेंस, सॉरी मेरे लिए वही प्रॉब्लम था। If I had not seen PK ना, I would have liked it and I would have found it unique and fit for the character. हाँ हाँ यहाँ पे there is पता है there is a difference. Forrest Gump में he was mentally मतलब वो अंदर से he is not mature. Forrest Gump is not mature and he doesn't know मतलब he is so innocent he can't figure out what's right or wrong. यहाँ पे आमिर खान is so innocent to a point he comes across as dumb and हाँ कि there is a fine line कि हम लोग there are dumb characters होते हैं ना, why we can't empathize with him is you start scratching your head कि यार हाँ वो और versus you feel bad for the character बेचारा। हाँ तो dumb और बेचारा के बीच में I think कि यहाँ पे it borderline being dumb the character of Lal Singh Chaddha, but I think it was also a performance issue. But and having said that, Aamir Khan is one of the greatest actors and Aamir Khan जो बच्चे का उसका character था, the kid that played Aamir Khan was so amazing. I personally felt I bought that character and that was the treatment that I was hoping for कि पूरे movie में the movie would have changed tenfold. Right. Yeah, because उसमें बच्चा जो character है he is innocent and he is trying to मतलब trying and वो बहुत सबकॉन्शियसली हो रहा है वो मतलब हाउ डू आई पुट इट कि है ना ही इज नॉट ट्राइंग टू हार्ड टू बी एक्सेंट्रिक या एक्स कैरेक्टर, ही जस्ट इज। यहाँ पे आमिर खान वाज ट्राइंग हार्ड। ओल्डर आमिर खान आल्सो मुझे काफी अच्छा लगा था। वो बीच वाले में वो लोग बहुत बीच वाले में ही ट्राई टू बी अ बिट मोर एक्सेंट्रिक एंड ही ट्राई टू हाँ ही एंड टेक ही ट्राई आई फील ही ट्राइड टू टेक क्यूज फ्रॉम टॉम हैंक्स का भी परफॉर्मेंस बिकॉज हाँ बोल। अच्छा हाँ मैं आई वॉज ट्राइंग टू थिंक कि क्यों मुझे नहीं पसंद आई थी मूवी। मे बी देख देयर वर 2 to 3 थिंग्स दैट जो मेरे दिमाग में था। एक तो था कि फॉरेस्ट गंप का आई गेस मैंने स्टोरी ही कुछ और सोचा था मूवी का। ओके आई ऑलवेज थॉट इट वाज अ फिल्म लाइक माय नेम इज खान। ओके I always thought it's a film where one character goes and changes a lot of lives in a very big way. Because I always saw that shot of everyone running together. तो मुझे लगा था कि वो पूरा पता है My Name is Khan में वो फ्लड वाले सिचुएशन में वो पूरा तो I always thought कि it is a very revolutionary film in that sense. So मैं वो सब expect कर रहा था but what I got was very non-happening. मतलब कुछ there was just we were just following this character which I wasn't interested. हो सकता है एक्सपेक्टेशन इज द थीफ ऑफ जॉय अपने जो बोलते हैं हाँ एक्सपेक्टेशन एंड कंपैरिजन एंड आई एम अ बिग आमिर खान फैन यार। सेम मतलब मेरे मॉम डैड ने मेरा नाम ही आमिर इसलिए। रियली हाँ क्या बात कर रहा है मतलब दे आर बिग आमिर खान फैंस इसलिए मेरा नाम आमिर है। क्या तो बात उस नजर से यार आमिर खान इज लाइक ये इसका अलग रील बनाओ आमिर खान को सेंड कर यार बट वही यार आमिर आई लुक फॉरवर्ड टू वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू आमिर खान मूवीज बिकॉज he makes these family entertaining films for everyone. So, and one more thing हाँ बोल so he shared one anecdote from his life which मैंने अभी उसका एक इंटरव्यू देखा था ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे या सिनेमा ऑफ बॉम्बे कुछ किसी में तो था एंड he tore up while he was interviewing and he went into another room and tore up and came back etc. He said one beautiful thing. So he had just entered college और
उसको थिएटर वो सब मतलब था नहीं आइडिया उधर, एंड ही जॉइन थिएटर मतलब बट एंड उधर एक बहुत बड़ा प्ले था जहाँ पे वो एक्स्ट्रा प्ले कर रहा था. यू रिमेम्बर द स्टोरी? पीछे का वॉल पेंट करने का काम दिया. हाँ. तो वही स्टोरी है. एक डायलॉग था उसको कुछ. वो सब ठीक है बट आफ्टर सो वन डे देयर वर it was flooded, it was too बहुत रेन्स थे मुंबई में, and there was no way to communicate to the theatre group that I won't be coming. हाँ, and his mom did not let him go, वरना उसको तो जाना था. हाँ, and his mom did not let him go, and the next day he went, they removed him from the play कि you did not inform us, and the director found it really rude and उसको निकाल दिया. He went out to the garden और उस जो कॉलेज के पास जो एरिया था, sat and he was crying, he tore up. हाँ, खुद में, and anyone would. हाँ, then a random stranger comes to him and asks him, are you an actor? Would you act in my short film? Right. And that was the moment his career started. देखा जाए तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ हमेशा, the obstacle is the path. कि and this is something that embodies it. कि life works in different ways. And पता नहीं, and Amir Khan again has conviction and love for his work. Even in that interview, I love that interview. If you've seen that interview. हाँ, मैंने देखा है, शायद देखा है. उसमें एक he also says कि है ना, he had done a few films, then वो he had signed XYZ, वो 10 movies sign कर दिया था, and he did not मतलब he wasn't enjoying वो he wasn't having fun with it. Then I guess Mahesh Bhatt came with a film, and he had made up his mind कि अब मैं जो भी मूवी करूँगा, it has to be something I love. If I don't love it, I won't be able to give my 100%. And मेरा जो love of films है और joy of मुझे मिलता है वो चले जाएगा. Mahesh Bhatt came to him, and Mahesh Bhatt was at the top of his game, and he wanted to work with him. He wanted to work with him so dearly, and he gave him a narration, Mahesh Bhatt. He did not love the film. He did not love the narration, and it was such a difficult decision for him to not do the film. मतलब क्योंकि it could have been, मतलब अगर आपके पास संजय लीला भंसाली for है मूवी करोगे, स्क्रिप्ट अगर you are honest to yourself, if you don't like this, you tell him it's career ending maybe. And still he went with his gut, and he was honest to himself. So I personally love these stories, and it helps me as well personally कि है ना, to take certain decisions कि process पे believe करो, and वो result को या end product को chase मत करो, वो आएगा अपना आप if you are true to your process. Even Three Idiots and OMG मैं कल ही analyze कर रहा था. Those are the two movies that have shaped my ideology so much. मतलब इंडिया में ये दोनों मूवीज से के अलावा आई डोंट थिंक सो कोई भी मूवी ने मेरी आइडियोलॉजीज इतनी चेंज. बट कमिंग बैक टू नॉट ओनली हमारी, पूरे देश की, शायद थ्री इडियट्स ने तो बहुत ही चेंज कर दी थी ना. थ्री इडियट्स आई टोटली एग्री. बट आमिर खान के बारे में थोड़ा बात करते हैं. आमिर खान बहुत, मतलब अच्छा, दो लोग हैं जो मैं एनी टाइम आई फील अनइंस्पायर्ड और एनी टाइम आई फील लो इन. राजकुमार हिरानी एक होगा. I always watch दो लोगों के interviews because they are on the opposite sides of the spectrum. Okay, who? One is Amir Khan and one is Anurag Kashyap. Anurag Kashyap, okay. Yes, because Amir Khan gives you life lessons, gives you hope, gives you tips on how to live life and how to be in that zone. And one is Anurag Kashyap who tells you कि कैसे तुम अपने औकात में रह के चीजें कर सकते हो. तो अनुराग कश्यप also gives you tips, but it's from a very different point of view. It's from a very filmmaking perspective, and I absolutely love Anurag Kashyap's के interview. Surviving. हाँ. मतलब it feels like, मतलब he's, मतलब मेरा attitude वैसा हो गया है कि अरे हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ येस टू बी इन योर, तूने जैसे बोला, इन योर लिमिटेड टाइम फ्रेम. एंड मैं एक चीज़ मानता हूँ जो मैंने बहुत लोगों से सुनी है, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग ऑफ योर ओन, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग एम्बिशियस, डू इट स्मॉल. मतलब यू हैव नो वन टू, क्या कहते हैं, टेक परमिशंस फ्रॉम यू. तू जो कर, मतलब तेरा मूवी है, जो करना है कर. सो या आई टोटली एग्री. But one part of Amir Khan that sometimes is very debatable, मुझे तेरा भी इस पे पर्सपेक्टिव जानना है, is his perfection वाला चीज. ठीक है, I don't think so he is a perfectionist.
अरे यार, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज फ्रॉम लाइक, तूने रंगीला देखी है ना? नहीं, मैंने नहीं देखी। तो रंगीला में यू नो ना, रंगीला में ही प्लेज राम दिस गोपाल टपोरी वर्मा, गाय, या and he उर्मिला plays मातोंडकर, this टपोरी या guy, and before that film, अच्छा, there is this movie of his which Mahesh Bhatt had directed called हम है राई प्यार के, हाँ हाँ, which he had written himself. ओके ओके। अच्छा, वो आमिर खान ने खुद लिखी है, एंड यू ऑलवेज ऑब्वियसली नो वो फिल्म बैकग्राउंड से, तो हिज स्क्रिप्ट नॉलेज एंड हिज स्क्रिप्ट सेंस इज सो गुड बिकॉज ही हैज बीन ब्रॉट अप रीडिंग स्क्रिप्ट्स एंड एवरीथिंग, राइट? तो फिर ड्यूरिंग रंगीला, बिफोर रंगीला, ही गॉट अ लॉट ऑफ फिल्म फेयर अवार्ड्स एंड एवरीथिंग. Rangila came out in 1995, and DDLJ also unfortunately came in the same year. And Filmfare Awards सब DDLJ को चले गए थे. And this really broke him because Rangila में the kind of performance he gave was very nuanced, and he gave a lot of time to that Tapori wala performance, which a lot of other actors did very nicely later in Judwa. Salman Khan did it very effortlessly, and it was really good. But Shah Rukh Khan never used to crack that side of the genre, टपोरी वाला. तो आमिर खान really felt कि it was his मतलब it was his best performance till date at that time. But after that whole process ना, Ram Gopal Verma had said कि आमिर खान is a really difficult person to work with, because वो बंदा ना तेरा एक सीन जो तेरा शेड्यूल किया है तूने 5 घंटों का, वो तेरा 10-15 घंटा ले लेगा, क्योंकि he really wants to be perfect with his ये, which he at that time when I saw this interview of RGV, he said कि it's really difficult to work with such actors because they are not considerate about your entire filmmaking process and your entire team. But that is when right now Amir Khan is at such a stage, वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है, जो करना करो. मतलब when you are working with someone else for someone else ना, you need to border a line between right, yeah, what they want and what's the best for everyone. No, like obviously that was RGV's perspective because he is known to make films very fast, फटाफट quantity निकालता है. But there have been filmmakers like Rakesh Om Prakash Mehra who really appreciate his process, who really appreciate. अच्छा, there is this one interview मैंने कल या परसों ही देखा था called Unforgettables between Ranveer Singh and Amir Khan, and भाई that interview is gold यार. किसके? हाँ, मतलब रणवीर सिंह इज इंटरव्यूइंग आमिर खान. हाँ, रणवीर सिंह इज इंटरव्यूइंग आमिर. ये YouTube पे है. ये मैंने इंटरव्यू क्यों नहीं देखा भाई? आई डोंट नो वेयर आई भाई, लेकिन रणवीर सिंह, एंड देयर इज दिस वन एनेक्डोट रंग दे बसंती का आमिर खान गेव, यू शुड वॉच दैट इंटरव्यू, उसमें पता चलेगा. तो वो रंग दे बसंती का वो वाला सीन पता है ना तुझे, वेरी ब्रेक्स डाउन. सॉरी 6 साल पहले का ही है. हाँ, ड्यूरिंग दंगल के टाइम का है वो. तो वो रंग दे बसंती का वो वाला सीन पता है ना, जहाँ पे ही ब्रेक्स डाउन, ही क्राइज, याद ही होगा ना वो, जहाँ पे वो खाना वाना. सो आई विल टेल यू, मैं रंग दे बसंती है ना, it must be 12 years 13 years since I watched it. मैं 2009-10 में देखी थी, मुझे याद है glimpses. मैं हाँ, why did you never revisit it? मैं बहुत सारी मूवीज एक बार देख लिया, मैं रिविजिट कम करता हूँ, स्पेशली हिंदी. मतलब एंड रंग दे बसंती UTV पे आती थी, आई फील UTV पे. बट पता नहीं, मैं ना थोड़ी मूवीज, मतलब आई डोंट नो व्हाई आई डिड नॉट रिविजिट इट, बट आई रिमेंबर मोस्ट सीन्स फ्रॉम इट. बट मेरे मन में ना वो कंपाइलेशन है रंग दे बसंती मोर देन दैट. तो आई डोंट नो व्हाई आई डिड नॉट रिविजिट इट, बट maybe I will someday. अच्छा, वन मोर थिंग, अभी अपन बात कर ही रहे, तो अब आजकल ना मैं क्या कर रहा हूँ, कमेंट्रीज रहते हैं ना मूवीज के, वो तो मैं सुनता ही था बहुत. मैं पहले से वो सुनता ही रहता हूँ वो सब. अभी द बैटमैन का रिसेंटली मैंने सुना, उसमें भी बहुत कुछ सीखने मिला. लेकिन अभी है ना, मैं आजकल मेकिंग वीडियोस देख रहा हूँ. मैं भी. तो सोशल नेटवर्क का ना पूरा ऐसा अभी आया 1 घंटे या डेढ़ घंटे का पड़ा है, कहीं तो पड़ा है वो YouTube पे. अभी आया कि नहीं, आई डोंट नो. बट मेरा लास्ट वीडियो YouTube पे लास्ट ऑफ अस का मेकिंग है, पूरा मेकिंग है, 30 मिनट का ही है. बट हाँ, बट तो मेरा मैं विल टेल यू, HBO के जितने शोज आए थे, द लास्ट ऑफ अस, सक्सेशन, और एक और आया था हाउस ऑफ द ड्रैगन, तो ये तीनों शोज के एवरी एपिसोड के बाद दे डिड अ पॉडकास्ट ऑन the entire episode. And then 6 मिनट 7 मिनट का inside the episode करके एक और एपिसोड था, जिसमें actors are talking about what they did, why they did it. And मैं बताऊँ,
दैट दो, अगर तू वो 3 शोज का ये देखेगा ना, दैट्स योर फिल्म स्कूल मोस्ट लोगों के लिए। मतलब मैं ये चल, ये एक मुझे एक बारे में ऑफ वेरी ऑफ टॉपिक, हाँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट फिल्म स्कूल्स? अरे यार अभी वो मतलब आज नहीं करते यार, नहीं करते ना, उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर होके आना नहीं नहीं, मेरे मन में आई विल टेल यू, हाँ, हाँ बोल बोल। टू थिंग्स, एक सिर्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई पर्सनली फील if you are just seeking knowledge and education, you don't need anything except YouTube. तेरे पास YouTube पे इतने रिसोर्सेज है, इतनी चीज़ें हैं सीखने को। आई फील अगर आई एम अ वेरी सेल्फ टॉट पर्सन, मैं कॉलेज से पर्सनली कुछ नहीं सीखा, हाँ, आई हैव जस्ट गेन्ड वन थिंग आउट ऑफ कॉलेज, एंड दैट इज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आर द पीपल। राइट, मतलब इवन यू आर दैट वन ऑफ द प्रोडक्ट उसमें से, बट द पीपल दैट आई हैव गेन्ड, आई कांट आस्क फॉर एनीथिंग मोर, बट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन आई डोंट थिंक सो यू नीड इट, बट वन थिंग दैट द कॉलेज does give you is it forces you to make your own assignments and stuff, जिसकी वजह से you end up making your own films, तो which you never will when you are on your own, right. you won't be on a deadline basically, वो है, because even I am doing my stuff right now, I am setting deadlines for myself, and वो हाँ मुझे ये बता ना, मुझे जानना है तेरे से, मतलब हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम डूइंग कॉलेज प्रोजेक्ट्स, बिकॉज मेरा भी सेम है यार, मतलब कॉलेज प्रोजेक्ट्स भी होते हैं उसमें भी डेडलाइंस। गुड थिंग इज वन, बहुत अच्छी बात ये है कि आई कैन डू इट प्रॉपरली, आई डोंट हैव टू मेक कॉम्प्रोमाइजेस, बट मैंने डेडलाइन दे रखा है जो दूर है, बट मेरा एवरीडे इतना अच्छा काम चल रहा है, स्लो स्टेडी प्रोग्रेस हो रहा है, एंड टू बी ऑनेस्ट for the first time I have made stuff in college and मैंने अच्छा खासा बनाया सब, but for the first time I feel like I am making a film. But when do you think that confidence वो कब आ जाता है, after what stage do you have that confidence? When you are honest to yourself यार, वो राइटिंग के भी मेरे साथ पता है क्या होता है, ये सबके साथ होता है, मैं कोई गेम भी खेल रहा होता हूँ ना, मैं क्रिकेट भी खेल रहा हूँ, मैं समझ 4 मैच में 0 पे आउट हुआ, बट मेरे को लग रहा है कि मेरा पैर अच्छे से हिल रहा है, मैं बॉल की तरफ जा रहा हूँ, एंड आई अंदर से आई नो कि आई एम डूइंग माई प्रोसेस वेल, हाँ, तो मुझे पता है कि वो 100 दूर नहीं है। द सेम थिंग इज विथ फिल्म्स इज वेल, मैं कभी लिखता हूँ ना राइटिंग में, थिंग्स माइट नॉट गो योर वे, बट आई डोंट थिंक सो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मेरे आइडियोलॉजीज में मैंने एक प्रिंसिपल्स और फाउंडेशन अपना बना लिया विच आई थिंक इज ट्रू एंड राइट। अब आई डोंट, एंड मैं अगर रिजल्ट्स नहीं भी मिल रहे ना, इफ थिंग्स राइटिंग के टाइम अगर आ नहीं रहा है, बट मुझे पता है कि आई एम वेरी क्लोज टू इट, हाँ, तो वो मेरे प्रोसेस पे, मेरी आइडियोलॉजीज पे, एंड वंस यू व्हेन यू स्टार्ट एक्चुअली फीलिंग कॉन्फिडेंट इज वंस you've written it, and then when you read it and still you like it, हाँ बिकॉज मेरे साथ तो, मैं प्रॉब्लम क्या बताया, मैं खुद अभी मेरे ना 9 से 10 नरेशन हो गए एटलीस्ट, हाँ, मैं कल वापस नरेशन दिया एंड आई वाज लाइक ये तो अच्छा है हाँ, तो क्योंकि एज फिल्म मेकर्स by the time you finish the movie, you've seen the movie 1,000 times at least, while writing it, while narrating it, while pre-production के time, shooting के time, post में तो 1000 ही बार देखनी है actual में, but you are frustrated to a point कि मुझे ये मूवी कौन कुत्ता भी ना देखे ऐसा हो जाता है। इट कुड बी द बेस्ट मूवी, राजकुमार राणा की मूवीज में ही ऑल्सो एडिट्स हिज मूवीज, तो ही इज द सेम, आई एग्री, टोटली एग्री, एंड बिकॉज ऑफ विच by the end of the process ना you lose all objectivity कि हाँ, कि तुझे पता ही नहीं एक्चुअल मूवी कैसे, तो वो अलग बात है, बट यू स्टार्ट फीलिंग सी अगेन, मैं एक बात तुझे भी बोलूँगा एंड आई अग्री, मैं बहुत वो करता हूँ, मुझे जो करना है मेरे प्रोसेस राइट है, एंड मैं हैप्पी हूँ कि हाँ मेरी कन्विक्शन के हिसाब से ये वर्क कर रहा है, तो मुझे लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, आई डोंट थोड़ा लुक इनटू इट, बिकॉज इवन मेरा म्यूजिक वीडियो जो था, इट गॉट लॉट ऑफ गुड, मतलब लोगों को बहुत अच्छा लगा था, बट मेरे को ऑनेस्टली बताओ मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मैंने बना के इतना खुश था, लोगों को अच्छा लगे ना, पता है 95% लोगों को बहुत अच्छा लगा, वो 5% में 1% पता है कौन था कि जिनको अच्छा नहीं लगा, एंड इट वॉज माई मॉम से लाइक क्या है मेरी मम्मी ऐसा बोल रही है, शी डिड नॉट बाय द वर्ड विच इज़ फेयर, बट अंदर से आई वॉज सो सिक्योर
कि मैं खुश हूँ, मेरे को जो बनाना मैं बना लिया. इट माइट नॉट बी एवरीवन्स कप ऑफ टी. इवन अपने जो पॉडकास्ट करते हैं, मेरी मम्मी लाइक करके देखती नहीं एपिसोड. तो इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, नॉट एवरीथिंग विल बी. यू आर योर ओन ऑडियंस. तो आई सजेस्ट इफ यू कम आउट ऑफ कॉलेज में तो डेडलाइन से चुपचाप बनाना ही पड़ेगा तेरे को, कोई ऑप्शन ही नहीं है. हाँ, बट आफ्टर कॉलेज एज वेल ना, इफ़ यू एंड अप मेकिंग योर ओन स्टफ, एक तो बी पैशनेट. तू जो फर्स्ट लाइन है ना कॉन्सेप्ट तेरा, उस पर तू खुद सोल्ड हो जा कि जब होगा. मतलब मैं पता है मैं बहुत हैप्पी क्यों. वंस आई फिनिश मर्सी, आई हैव 3-4 आइडियाज़ जो मैं इतना एक्साइटेड हूँ, मुझे घुसना है उसके अंदर, टाइम ही नहीं अभी, वो इशू आ रहा है. तो इफ़ यू हैव सच कॉन्सेप्ट जो तुझे अंदर से पता है कि क्या फाड़ देंगे मतलब तुझे वो स्टोरी कहनी है, तो यू विल फाइंड अ वे. अगेन मैं तो ये बोल रहा हूँ, जब मैंने तो 1000 मूवीज बनाई, वैसे बोल रहा हूँ अभी तक एक बनी नहीं अच्छे से. तो हाँ, बट आई गेट इट, तू क्या बोलना चाहता है. एंड हाँ यार, पर एट द एंड ऑफ द डे यार, फिल्म स्कूल, यस, फिल्म स्कूल, आई डोंट थिंक यू नीड इट. people have benefited from it as well. It is a backup, I'd say, at this point. मतलब टैरेंटिनो, नोलन, वो लोग नहीं गए. अपन जहाँ जाते हो, that is not really a film school. It is, I'd say. It is because of the fact. क्या फ़र्क होता होगा ये और प्रॉपर फिल्म स्कूल में? तू बता. कैंपस बड़ा है और फैसिलिटीज़ ज़्यादा, उसके अलावा क्या फ़र्क है? Not just that, I am talking about the curriculum and everything. वो the way we are studying right now is very क्या बोलते हैं उसको, traditional. I agree. See, studying pattern. Yeah, I agree. Whereas I think कि FTI वगैरह में it's very different. FTI भी छोड़, मैं तो AFI वो सब बोल रहा हूँ, AFI USC वो सब को कंपेयर कर रहा हूँ. एवरीथिंग इज अ लॉट मोर प्रैक्टिकल. आई एग्री. हैविंग सेड दैट, मेरा ये है कि यार मैं ना आई गेस 7th-8th से मैं समझ गया था मैं स्कूल से नहीं सीखने वाला. हाँ, मैं खुद से ही पढ़ के मैं सीखता हूँ, मेरा ऐसा ही है. मैं टीचर्स से एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि मैं उससे सीखूंगा. मैं डेडलाइन आएगी, एग्ज़ाम है तो झक मार के मैं पढ़ूंगा और उसमें मैं सीखूंगा. एंड द सेम इज़ विद कॉलेज कि मैं खुद से ही सीखने वाला हूँ. एंड इवन मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं जब फर्स्ट डे कॉलेज में आया था ना, उसके पहले मैं इतना डेटा लेके आया था बिकॉज ऑफ द फैक्ट आई लव फिल्म्स. इवन द सेम वुड अप्लाई टू यू, आई गेस. And one of the good things is, one of the things I think are changing is teachers भी फ़र्क पड़ रहा है. कि I feel कि उनका क्लास में बैठने में मुझे मज़ा आती थी. हाँ मज़ा आती थी, मतलब एक जनरल कन्वर्जेशन होता था अबाउट फिल्म्स फ्रॉम पीपल हु एक्चुअली लव फिल्म्स. एंड वो पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ा तो मार्क्स क्या लाए, फेल हो पास हो, उनको मूवीज़ पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, मूवीज़ के बारे में बात करने में मज़ा आ रहा है. राम शंकर निकुम में वो क्या मतलब? राम शंकर, अच्छा, तारे ज़मीन पर वही तुझे यूट्यूब पे 1000 जन के इंटरव्यूज पे मिल जाएगा. exactly. तो मैं वही बोल रहा हूँ अगेन, इट्स जस्ट कि यू आर देयर प्रेजेंट. बाकी वो इफ़ यू, तेरा भी ऐसा ही होगा मेरे साथ. मेरा इकोसिस्टम वैसा है यूट्यूब पे एटलीस्ट कि आई एम कॉन्स्टेंटली लर्निंग. यार मेरा 10 वीडियो एसेज मैं खोलूँगा, 10 वीडियो एसेज लाइन पे अलग अलग मूवीज़ और शोज़ के. एंड द सेम अप्लाइज टू क्रिकेट एज वेल, द सेम अप्लाइज टू टेक एज वेल. मेरे डिपेंडिंग ऑन माई इंटरेस्ट, मेरे 3-4 इंटरेस्ट है, उस पर मैं खा जाता हूँ इन्फॉर्मेशन, मज़ा आती है. मैं कभी मेरे को 5 मिनट में खाली मिलेंगे ना, कुछ चल रहा होगा साइड में. आज भी मैं लंच करते करते कुछ देख रहा था, या एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे चलता है. हाँ. बट आई फील इफ़ यू लव समथिंग सो, मैं टैरेंटिनो की एक लाइन, आई लव इट सो मच, मतलब मुझे अभी गूज़बम्स आ रहे हैं वो सुन के सोच के कि क्या कहता है, इफ़ यू लव फिल्म्स इनफ यू कांट हेल्प बट मेक अ गुड मूवी. मतलब हाँ, एंड ऑफ द डे मैं इससे ब्रेक डाउन यही करता हूँ कि आपके अगर इंटेंशंस प्योर है और आपने इतना सबकॉन्शियसली सीख लिया है, आपको पता है राइट एंड रॉन्ग क्या है. एंड टू बी ऑनेस्ट, ये एट द एंड ऑफ द डे तू जो भी बनाएगा ये फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका लाइटिंग अच्छा नहीं था, वो इसका कलर्स और बेटर हो सकते हैं. अगर स्टोरी तेरे को ग्रिप करा तो हर चीज़ भूल जाएगा. एंड अगर ग्रिप नहीं करा तो वो सब चीज़ें पहले देखा, इसका सिनेमाटोग्राफी कैसा था, मतलब एग्जाम्पल. इवन पॉजिटिवली, अगर तेरा मूवी इंटरेस्टिंग नहीं है तो तेरा सिनेमाटोग्राफी की तारीफ होगी. हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि हाँ, कि दैट इज़ वाई मैं टेक्निकल एंड फिल्म स्कूल्स आपको, चल अपना तो नहीं, बट मोस्ट फिल्म स्कूल आपको वो सब चीज़ों में एक्सपर्टीज़ देता है
कि हाँ लाइटिंग, हाउ लाइटिंग शुड बी डन, या लाइटिंग समझ लाओ, या ये वो. एट द एंड ऑफ द डे मैंने ना एक बंदे से पूछा था कि मैं कबीर सर से ही पूछा था कि है ना मैं ना अब्रॉड मास्टर्स के लिए बात कर रहा था उनसे कि उन्होंने किया है, तो मैं पूछ रहा था कि व्हाट डू यू नीड इन योर पोर्टफोलियो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, व्हाट डू यू वांट, मतलब क्या हमको क्या करना चाहिए वो. ही वॉज लाइक कि देयर इज़ ओनली वन, तूने लाइफ में कुछ भी नहीं किया ना, देयर इज़ ओनली वन थिंग यू नीड टू बी अ गुड स्टोरी टेलर. एंड दैट इज़ समथिंग, मैं उनकी बात के पहले ही मैं ये बात तो मानता था कि यू नी मतलब फिल्म मेकिंग ही नहीं, मैं क्रिकेट बहुत, मेरा क्रिकेट इज़ माई फर्स्ट लव टू बी ऑनेस्ट, फिल्म बाद में आता है एक्चुअली. तो क्रिकेट में आई लव लिसनिंग टू हर्षा भोगले एंड और भी 2-3 जन, हर्षा भोगले, गौरव कपूर, जॉय भट्टाचार्य, मतलब एंड ऑल 3 ऑफ देम आर नॉट क्रिकेट पीपल, दे आर नॉट क्रिकेटर्स, हाँ कोइंसिडेंटली, बट दीज पीपल टॉक अबाउट क्रिकेट एज स्टोरीज, मतलब स्टोरीज, मतलब एंड मैं ये बात मानता हूँ कि ना तू कुछ भी चीज़, सबसे बोरिंग चीज़ तू आईटी वाले के जॉब में भी तो उसको स्टोरी की तरह कहेगा ना, इट विल बिकम इनटू समथिंग एल्स. इवन सोशल नेटवर्क ले ले, इट्स द मोस्ट बोरिंग मूवी ऑन पेपर देखा जाए तो. कॉर्पोरेट चीज़ हो रही है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो पॉलिटिक्स चल रहा है वो चल रहा है, बट मैं एग्जांपल, ये तो बहुत ऑफ एग्जांपल था, बट इफ़ यू कैन बिकम अ गुड स्टोरी टेलर ना, दैट इज़ वाई मैं आई टेल इवन द मोस्ट मंडेन थिंग्स टू पीपल इन अ वे कि भाई मैं ऑस्कर जीत के आऊँ आज, वैसे बात कर. तो बट बिकम अ गुड स्टोरी टेलर, अपना आप लाइफ में चीज़ें सॉर्ट होगी, आई फील, मतलब सॉर्ट हो, बिकॉज स्टोरीज वोंट विल नेवर फेड, स्टोरीज विल, मैं आई यू तूने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? नहीं देखा ना, तो उसके फिनाले, उसका लास्ट सीजन बहुत क्रिटिसाइज होता है, उसके फिनाले में टेरियन जो कैरेक्टर है वो एक चीज़ कहता है कि जो बहुत क्रिंज थी उस टाइम पे, बट वाइल वॉचिंग इट इवन आई लाइक्ड इट, बट लोगों के लिए क्रिंज थी कि व्हाट आर वी एक्सेप्ट स्टोरीज, मतलब हम तो मर जाएंगे, स्टोरीज रहेगी. एंड व्हाट्स, मतलब वो ही ट्रांसेंड्स दैट कन्वर्जेशन इनटू समथिंग एल्स, बट एट द एंड ऑफ द डे द क्रक्स ऑफ दैट कन्वर्जेशन इज कि स्टोरीज विल लिव फॉरएवर, मतलब कि हम, हाँ इवन देखो मुझे पूछना है, व्हाट इज़ बिगर फॉर यू, द आर्ट और द आर्टिस्ट? मेरे लिए एट द एंड ऑफ द डे तो मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखेगा तो इट विल बी द आर्ट, देखा जाए तो इट आर्ट विल बी रिमेंबर्ड, बट तो सेम चीज़ पूछे तो शेक्सपियर ले ले, शेक्सपियर एज शेक्सपियर ही हैज़ अ लेगेसी, एंड मतलब इट्स, हाँ बहुत डिबेटेबल है. मैं कल ही ये बारे में मैं सोच रहा था एक्चुअली, आर्ट वर्सेस द आर्टिस्ट. मैं मोनालिसा सोचा, मोनालिसा, बट अपने को डाविंची भी पता, मतलब क्या चीज़ है जो अपने को आर्टिस्ट पता ही नहीं है, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, पर आर्ट इतना वो है. एक चीज़ टैरेंटिनो कह रहा था, टैरेंटिनो 10 ही मूवीज़ बनाने वाला है उसने बोला था, एंड ही सेज कि ही डजंट वांट टू मेक मोर फिल्म्स बिकॉज ही सीन इनफ पीपल रूइन देयर लेगेसी, एंड ही डजंट वांट टू ओवरस्टे हिज वेलकम. तो मुझे उसमें, एंड ही, बट मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से जाऊँ, आई डोंट थिंक कि उसकी अगर आगे वो मूवीज़ ख़राब भी बनाता है तो उसके प्रीवियस अच्छी मूवीज़ ख़राब हो जाएगी. आई डोंट थिंक सो. हाँ राइट. तो वो भी एक चीज़ है, वन माइट नीड टू कंसिडर. एंड क्योंकि मैंने ये बात शायद तुझसे कही होगी, टैरेंटिनो ये सोचता है कि 10 मूवीज़ एंड ही डजंट वांट टू ओवरस्टे हिज वेलकम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेगेसी उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए. वेयर स्कॉर्सेसी 80 का हो गया एंड बनाया जा रहा है, एंड ही इज़ लाइक मैं तो मज़े कर रहा हूँ, अभी मज़े करना स्टार्ट किया, अभी आई हैव नो बर्डन, मैं किसी को आंसरेबल नहीं हूँ, मुझे मज़े करना है. एंड आई लव, मेरे लिए अगर तू प्रेफरेंस मांगे, आई लव द सेकेंड अप्रोच मोर, बिकॉज आप खुद को जब, मतलब आई लव टैरेंटिनो, आई एम नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग हिम, ही हैज़ हिज ओन आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ एंड विच इज़ ऑल्सो फेयर, इट्स हिज सब्जेक्टिव टेक. मेरा टेक है कि आपने इतना कर ली, मतलब यू आर नेवर दैट, मतलब अगर आप अपने आप को देखोगे, इट्स माई करियर, इट्स माई फिल्म्स, हाँ, रैदर देन वो फिल्म अपने आप में एक जर्नी है ना, अपने आप पे द फिल्म इज़ बिगर देन मी. When you think that way ना, I feel कि it benefits both of you. तो even एक चीज़ मुझे अंदर से अभी, there is not enough evidence to be honest, टैरेंटिनो की फिल्मोग्राफी में, but
his earlier films, Kill Bill, Reservoir Dogs, Pulp Fiction, and even Django and Inglorious, those were, I don't know, but मेरे माइंड में मतलब लेगेसी वॉजेंट द फर्स्ट थिंग कि ये मेरी मूवीज़ है, ये मूवीज़ बहुत अच्छी है इसलिए मैं टैरेंटिनो, देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन, मतलब पता नहीं यार। ये बात है, ये सब पॉडकास्ट में जाने वाला है। क्यों नहीं जाने वाले? डाल दे अपने कौन सी मूवी पे थे बाय द वे? जाने जान पे सिंह चड्ढा के बारे में नहीं, पर जाने जा से अपने इधर आ गए। जाने जा से अपन इधर आ गए। चल कमिंग बैक। हाँ अच्छा, एक और मैं ना अभी तारे जमीन पर का मेकिंग देख रहा था, ठीक है? कहाँ पे है? तो है यूट्यूब पे, पूरा 1.5 घंटे का है। और मेरे पास जब डीवीडी भी पड़ा था ना मूवी का, तो मैंने तभी देखा था बचपन में। तेरे पास कौन से डीवीडीज थे या है? अरे बहुत है भाई, मेरे पास 2-3 ही है। मेरे पास पता है कौन है? मेरे पास सब, मैंने एक ही खरीदा था, दैट वाज चक दे इंडिया। 2 खरीदे थे, चक दे इंडिया और गजनी, 2 खरीदे थे। एंड डीवीडी वाला ऑफिशियल डीवीडीज। मैं पायरेटेड तो भाई पायरेटेड वाला नहीं भाई पायरेटेड में पैदा हुए हम लोग। तो पायरेटेड वो आते थे ना 5 मूवीज का एक कॉम्बिनेशन आता है, इधर पड़ा। तो वो बहुत खरीदा हम लोगों ने भाई। पहले तो यही वे होता था, पैसा भी नहीं होता था, अभी भी नहीं है अलग बात। सब इंग्लिश मूवीज तो ऐसे। हाँ, तो इंग्लिश मूवीज में मेरे मामा ने मुझे 4 मूवीज दी थी। कौन सी पता है? इंसोम्निया, द डार्क नाइट, मेमेंटो एंड प्रेस्टीज। 4 ये वो पैक ऑफ 4 में था? नहीं अलग अलग है। हाँ वो है ना, तो मेरे मामा यूएस रहते हैं, बस ब्लू रेज है भाई साहब। इंसोम्निया मैंने डीवीडी पे देखी है, ब्लू रे पे। अच्छा हाँ, मेमेंटो चली ही नहीं, वो पता नहीं मेरे पीएस में नहीं चली थी मेमेंटो। डार्क नाइट और वो प्रेस्टीज मैंने पहले ही देख ली थी। एनीवेज, हाँ अपने क्या बात कर रहा था? हाँ तो मैं बोल रहा था, मैं तारे जमीन पर का मेकिंग देख रहा था। और तुझे तारे जमीन पर का स्टोरी पता है ना क्या हुआ था? अमोल गुप्ते ने 1 हफ्ता डायरेक्ट किया था। तो मुझे इतना नॉलेज है, मुझे एक्चुअल मेकिंग नहीं पता, मुझे सिर्फ नॉलेज है कि ही रोट इट, अमोल गुप्ते टुक इट टू आमिर खान। देन मेरे माइंड में ऐसा था कि आमिर खान वांटेड टू डायरेक्ट एंड ही डायरेक्टेड। मेरे माइंड में ये था, अब तू बता। नहीं तो बेसिकली क्या हुआ था कि throughout there are different theories, we don't know what is really true, and हो सकता है कि there might have happened something, कुछ और हुआ होगा और ये लोग ने अपना कुछ तो एक फिक्स्ड कहानी बनाया होगा अब ऑडियंसेस को बताने के लिए, हो सकता है। So what Amir is saying is कि that was probably the first time after a long time when he was producing a story that he really liked. तो क्या हुआ था कि 1 हफ्ता अमोल गुप्ते directed it. And Amol Gupte, I have heard stories about him not being very good on set. ऐसा मतलब he's not a very good person on set in terms of the kind of language he uses and everything. तो वो बात की बात है. But something happened. Amir Khan didn't really like the direction he was going in. So because of that, he decided to give it to some other director. And what happened was कि क्योंकि मूवी शूट होना शुरू हो गया था, तो they couldn't afford a lot of time to find a new director. तो तब अमोल गुप्ता ने बोला कि what if you direct it, ऐसा. And Amir Khan always wanted to direct a film. He always wanted to. अमोल गुप्ते ने सामने से ऑफर किया. हाँ ऐसा उसमें बोला है ऐसा. We don't know the real. वो मेकिंग में बोला है. हाँ मेकिंग में बोला, बट वी अमोल गुप्ते नेवर सेड इट. वो कभी कैमरा पे आया ही नहीं है. इट वाज आमिर खान हु इज सेइंग द एंटायर स्टोरी. सो वी डोंट रियली नो व्हाट इज हैपनिंग, बट उसने बोला कि वी हैड रियली क्रिएटिव डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द स्टोरी एंड एवरीथिंग. एंड मैंने क्योंकि मैंने खुद फेस किया है. एंड ही टुक ओवर एज अ डायरेक्टर. लेकिन यार वॉचिंग आमिर खान, वो एक बार देखना, वॉचिंग आमिर खान डायरेक्ट ना यार, इतना अच्छा लगा अंदर से. द वे ही डायरेक्ट्स, द वे ही एक्सप्लेन्ड हाउ ही डायरेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम. वो कैसे पूरा लेआउट बनाया, मुझे एक बात बता, क्या क्या तैयारी की. हैव यू एक्टेड एंड डायरेक्टेड योरसेल्फ ऐसा? हाँ बचपन में सब मूवीज वैसे ही बना था, बट वो बहुत लो स्केल पे चल रही है बात. हाँ आई एग्री. मेरा भी मेरा मतलब एक मुझे एक दो बहुत सारे मूवीज नहीं, अभी केनेथ ब्राउन हम बात कर रहे तो वो करता है.
फिर वो खिचड़ी किसने बनाई है वो बंदे ने? नहीं वो तो दूसरा डायरेक्टर है यार वो तो। नहीं खिचड़ी जो मूवी है ना, जो जो मूवी में जो एक्टर, हाँ He has आतिश directed the film. कपाड़िया, He has बट directed आतिश कपाड़िया, हाँ आई नो ही हैज डायरेक्टेड द फिल्म बट ही इजंट इन द फिल्म। वो जो बंदा इन द फिल्म है वो प्रोड्यूसर है आई गेस। नहीं रुक जा, खिचड़ी, हाँ देख देख, मुझे बंदे का नाम नहीं पता। खिचड़ी अभी वो सेकंड पार्ट आया है, इसका ट्रेलर देखा? अरे जी हाँ देखा देखा, वो भी मजा आया। हाँ, अपने अपना अरे भाई अपना, जो हाँ बोल। जो मेन लीड है उसकी बात कर रहा है ना तू? हाँ एक सेकेंड, मेन लीड का नाम है, रुक जा, आतिश कपाड़िया, यस। एक सेकंड, है? आतिश, हाँ आतिश, एक सेकंड, आतिश कपाड़िया नहीं है, एक सेकंड, आतिश कपाड़िया इज द डायरेक्टर, राइटर डायरेक्टर। वेट, आतिश कपाड़िया, अच्छा तो वो कौन है? एक सेकंड रुक जा, अरे वो जो मूंछ वाले बंदे की बात कर रहा हाँ है हाँ ना वो तू? कौन है? वो बंदा इज द प्रोड्यूसर ऑफ द शो एंड द मूवी। ओके मैं हाँ उसका But नाम, हाँ हाँ मतलब सिमिलर ही है हाँ, लेकिन हाँ बट देख डायरेक्टर, अभी आरव का जो म्यूजिक वीडियो बनाया ना हमने, उसमें आरव ओनली एक्ट, मतलब वी ओनली एक्टेड, आरव मी एंड कवल एक्टेड एंड ही वाज, वी वर ओनली डायरेक्टिंग, वैसा हो गया वो थोड़ा। तो यार उसका तो अलग ही सेट ऑफ चैलेंजेस है उसमें, अलग ही लेवल के चैलेंज, स्पेशली जब ये बड़े स्केल पे अपन करने जाते हैं तभी ऐसा। बट आमिर खान मेरे को उसका मेकिंग हाँ, देखना है अभी ट्रिलॉजी का, डेथ ऑन द नाइल, ये मर्डर ऑन, उसका, क्योंकि मुझे देखना है कि हाउ द एक्टर डायरेक्ट्स कैसे कर रहा है। बिकॉज इट्स टफ, बहुत टफ है आई फील कि, हाँ बिकॉज एज अ डायरेक्टर इट्स 100 चीज़ें माइंड में होती है, देन एज एन एक्टर पुलिंग दैट ऑफ इट्स चैलेंज।